हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। टक्कर रुद्रांश का रंग क्षेत्र। स्वर्ग सम्राट शहर से कुछ दूर कालदेवता द्वीप के पास पंकुली की दुनिया में हलचल मची थी। रुद्रांश ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बड़बड़ाया, सीरियस टॉवर, बैंगनी चरमपंथ का भावी सम्राट, ये सब यहाँ हैं। 3 भावी सम्राट रुद्रांश को घेरते हुए 3 दिशाओं में खड़े थे। 10 सागर क्षेत्र के छोटे देशों के लोग ये देखकर स्तब्ध थे। 3 भावी सम्राट प्रकट हुए थे और देखने से लग रहा था कि वे सभी रुद्रांश के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। ये भावी सम्राट काल देवता द्वीप के तो नहीं लगते। हाँ, ये सही है। मैंने कभी नहीं सुना कि काल देवता द्वीप पर कोई विशाल भेड़िया संत सम्राट बना हो। कई लोग धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। 10 सागर क्षेत्र के 9 देशों के लोगों का रंग उड़ गया था। इतने सारे संत सम्राट रुद्रांश के खिलाफ थे। उधर कश्यप रहस्यमय आत्मा राज्य का मुख्य शिष्य युवक अंकित खुशी से फूला नहीं समा रहा था और चिल्लाया, जल्दी से संकेत भेजो और कालदेवता द्वीप के विशेषज्ञों को इकट्ठा करो। शशश। युवक अंकित के बगल में खड़े एक विशेषज्ञ ने अपना हाथ लहराया और एक प्रकाश स्तंभ आसमान में जा लगा, जिसने समय की एक नदी का रूप ले लिया। पूरे काल देवता द्वीप पर हर कोई इसे देख सकता था। युवक अंकित के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। युवक अंकित की बातों से ऐसा लगा कि ये भावी सम्राट काल देवता द्वीप के नहीं थे। हालांकि काल देवता द्वीप के अलावा 10 सागर क्षेत्र में कोई अन्य गुट नहीं था जिसके पास संत सम्राट हो। और एक साथ 3 प्रकट हो गए थे। कांव कांव। ठीक उसी समय पक्षियों के कुछ तेज स्वर सुनाई दिए। आसमान में एक विशाल 3 पैरों वाला स्वर्णकांत स्वर्ण कौवा प्रकट हुआ। इसके अतिरिक्त एक विशाल चांदी का भेड़िया भी था जो सभी भावी सम्राट थे। प्रमुख शक्तियों के कई विशेषज्ञ कमल लोक में प्रवेश कर चुके थे। स्वाभाविक रूप से 1 या 2 से अधिक भावी सम्राट विशेषज्ञ थे। ये स्वर्णकांत स्वर्ण कौवा है, पौराणिक दिव्य जानवर। कोई चिल्लाया। 10 सागर क्षेत्र में स्वर्णकांत स्वर्ण कौवा एक पौराणिक दिव्य जानवर था। ये पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। आज उन्होंने वास्तव में एक को देखा था। हाँ, ये रुद्रांश है। एक ठंडी आवाज हवा के झोंके से आई। रुद्रांश, तुम इतने समय से छिपे हुए हो। तुम आज मरोगे। स्वर्गीय सम्राट की तलवार सौंप दो। दूसरी तरफ से एक और आवाज सुनी गई। हेमंत परिवार। रुद्रांश बड़बड़ाया, उसकी आंखों में तीव्र हत्या की भावना भरी हुई थी। लगता था कि आज लगभग सभी दुश्मन यहाँ आ गए हैं। इस समय चाहे वे 9 देशों के लोग हों, कश्यप रहस्यमय आत्मा राज्य के लोग हों या अन्य देशों के, वे सभी चकित थे। उन सभी ने सदमे में आहें भरी। 9 भावी सम्राट। कुल 9 भावी सम्राटों ने रुद्रांश को घेर लिया था। वे सभी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे। रुद्रांश। रूपा देव्या की आंखों में गहरी चिंता थी। ठीक उसी समय काल देवता द्वीप से कई आकृतियां उड़कर आईं। उन सभी में शक्तिशाली आभा थी। काल देवता द्वीप के विशेषज्ञ आ गए थे। युवक अंकित, क्या हुआ? एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। उसने स्वर्ण कौवा कुल के भावी सम्राटों को गंभीरता से देखा। ये लड़का है। इसने हमारे काल देवता द्वीप के लोगों को मार डाला है। ये पूरी तरह से कानूनविहीन है। युवक अंकित ने रुद्रांश की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, तुम हमारे काल देवता द्वीप के लोगों को मारने की हिम्मत करते हो? क्या साहस है? बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह और अन्य 2 शक्तिशाली लोग रुद्रांश की ओर बढ़े। उनके शरीर पर कानून की नदी भी प्रकट हुई। संत सम्राट 1 और संत सम्राट। कुल 12 संत सम्राटों ने रुद्रांश को घेर लिया। हाँ, इस लड़के के वास्तव में इतने सारे दुश्मन हैं। वह निश्चित रूप से मर जाएगा। युवक अंकित अपने मन में हंसा। जहां तक छोटे देशों के लोगों की बात थी, उनका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। आज जो कुछ भी हुआ वह उनकी कल्पना से परे था। काल देवता द्वीप के अलावा इतने सारे संत सम्राट कहाँ से आए? रुद्रांश, स्वर्गीय सम्राट की तलवार सौंप दो। हेमंत परिवार के संत सम्राट ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। अगर तुम चाहते हो तो और इसे खुद ले लो। रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर में संत ऊर्जा पागलों की तरह घूम रही थी, जिससे उसकी ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि आज उसे एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। युवक अंकित राघव ने एक बार कहा था कि वह तुम्हें अपने हाथों से मारेगा, लेकिन आज मैं ये करूंगा। हेमंत परिवार के भावी सम्राट ने ठंडे स्वर में बात की और सबसे पहले वार किया। एक पीली तलवार की चमक खिली और रुद्रांश की ओर बढ़ी। रुद्रांश के शरीर पर सैकड़ों दिव्य हथियार चमक उठे। सैकड़ों पवित्र हथियार बाहर निकले और युद्ध के हथियारों की शक्ति आसमान में बढ़ गई। शशश। रुद्रांश के एक ही विचार से सर्वोच्च पवित्र तलवार हेमंत परिवार के भावी सम्राट की तलवार की रोशनी की ओर उड़ गई। टिन। तलवार कांपी और वापस उड़ गई, लेकिन फिर भी वह प्रतिद्वंद्वी की तलवार को रोकने में कामयाब रही। रुद्रांश चालाक और शातिर है। उसके साथ नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए एक साथ हमला करते हैं। वान परिवार के भावी सम्राट ने चिल्लाया और अपना वार किया।
युद्ध के हथियारों की अंतहीन शक्ति इकट्ठी हुई और रुद्रांश के गले पर निशाना साधते हुए एक विशाल तलवार की रोशनी को काट दिया। इस बार कमल लोक में रुद्रांश को बहलाने का एक दुर्लभ अवसर था। अगर वह कमल लोक से बाहर निकल गया तो रुद्रांश को बहलाना मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर वे और भी अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों को भेजते तो यह संभावना थी कि महान अमृत महल के अंकल कमल दखल देंगे। उसे कमल लोक में खजाना खोजते समय मार दिया गया था, इसलिए अंकल कमल को कुछ नहीं कहना था। अगर तुम सेना में शामिल होना चाहते हो तो बस कह दो, इतने शानदार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्रांश ने उपहास किया और एक मुक्का मारा। जेल दमनकारी पत्थर का एक प्रेत प्रकट हुआ और वान परिवार के भावी सम्राट की ओर उड़ गया। धमाका! जेल दमनकारी पत्थर कांपा और आसमान को दबाने की शक्ति के साथ उसने वान कबीले के उपसम्राट के युद्ध के हथियार पर वार किया, जिससे उसे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। मारो! एक दहाड़ सुनाई दी। सीरियस टॉवर के दो भावी सम्राट विशाल भेड़ियों ने भी अपना वार किया। वे पागलों की तरह चिल्लाए और आसमान को दबा दिया। उन्होंने रुद्रांश पर एक भयानक हत्या बल शुरू किया। इसके बाद स्वर्ण कौवा कुल के भावी सम्राट, बैंगनी चरमपंथ के भावी सम्राट और पवन कुल के भावी सम्राट ने एक ही समय में अपना वार किया। 9 भावी सम्राटों ने एक ही समय में हमला किया। उनकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लगा कि वे दुनिया को उड़ा सकते हैं। अंतहीन दबाव ने दर्शकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 9 देशों और कश्यप रहस्यमय आत्मा राज्य के लोग पागलों की तरह पीछे हट गए। दबाव बहुत मजबूत था और वे इसके बहुत करीब थे। उन्हें डर था कि वे कुचल जाएंगे। क्या यह एक संत सम्राट की शक्ति है? जिस क्षण वह वार करता है उसमें धरती को हिला देने वाली शक्ति होती है। ये बहुत भयानक है। कई लोगों के मन में यही विचार आया। फिर उन्होंने उस आकृति को देखा जिसे कई भावी सम्राटों ने घेर लिया था। क्या वह अभी भी इतने सारे हमलों को रोक पाएगा? अच्छा! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाए। उसकी भौहों के बीच की जगह चमक उठी और महान अमृत भट्टी प्रकट हुई। ये तेजी से बढ़ी और उसके पीछे से टकराए। साथ ही उसने प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली का इस्तेमाल किया और 5 उंगलियों को आगे बढ़ाया। शशश शशश! 5 विशाल उंगलियां एक भगवान की उंगलियों की तरह हवा को तोड़कर 5 भावी सम्राट विशेषज्ञों पर हमला किया। धमाका! धमाका! निरंतर गड़गड़ाहट के साथ 5 प्राथमिक अराजकता उंगलियां फट गईं, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी के हमले को भी रोक दिया। उसके पीछे महान अमृत भट्टी ने भी अन्य 4 के हमलों को रोक दिया था। यह कांपी और वापस रुद्रांश के सिर पर उड़ गई। रुद्रांश का शरीर कांपा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह शक्तिशाली था और 9 भावी सम्राटों में से किसी को भी हरा सकता था या मार भी सकता था। हालांकि अगर वे सभी 9 एक ही समय में उस पर हमला करते तो वह ऐसा नहीं कर पाता। आखिरकार वे 9 थे और वह उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था। उसका शरीर कांपा और उसके प्राण और रक्त में खलबली मच गई। हालांकि ये दृश्य दूसरों की आंखों में सदमे के अलावा कुछ नहीं था। ये कैसे संभव है? कश्यप रहस्यमय आत्मा राज्य और युवक अंकित के लोगों ने अविश्वास से आंखें चौड़ी कर लीं। रुद्रांश वास्तव में 9 संत सम्राटों के हमलों को अकेले ही रोकने में सक्षम था। वह किस तरह का राक्षस था? रुद्रांश, रूपा देव्या और अग्निदीप देश के बाकी लोग अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक पाए। वे नहीं जानते थे कि क्यों, लेकिन उन्हें अचानक रुद्रांश पर गर्व महसूस हुआ। यहाँ तक कि वे भी नहीं जानते थे कि क्यों। क्या यह इस बार अग्निदीप देश का प्रतिनिधित्व करने वाले रुद्रांश से संबंधित हो सकता है? उनकी पिछली यादों में दिव्य सम्राट एक ऊंचा आंकड़ा था जो दुनिया को देखता था। वह 10 सागर क्षेत्र में एक शीर्ष विशेषज्ञ था, लेकिन अब रुद्रांश एक बार में 9 लोगों से लड़ सकता था। ये बहुत चौंकाने वाला था। क्या यह अराजकता का पुत्र है? उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में स्वर्ग को धता बताने वाली है। न केवल 10 सागर क्षेत्र के लोग थे, बल्कि बाहर की दुनिया के लोग भी थे। उनमें से कई थे जो हंगामा से आकर्षित हुए और देखने आए। किसी ने आह भरी। न केवल दर्शक, बल्कि हेमंत परिवार के भावी सम्राट और अन्य लोग भी चौंक गए थे। रुद्रांश वास्तव में उन्हें रोक सकता था। मारो! हेमंत परिवार के भावी सम्राट ने चिल्लाया और सबसे पहले फिर से वार किया। उसने एक जादुई तकनीक डाली और रुद्रांश पर हमला किया। फिर अन्य भावी सम्राटों ने भी हमला किया। तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा। रुद्रांश की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने वान परिवार के उपसम्राट को घूर कर देखा और उस पर हमला किया। साथ ही रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और 9 विशाल जेल दमनकारी पत्थर प्रकट हुए। उन्होंने दूसरों को दबा दिया जबकि रुद्रांश हेमंत परिवार के भावी सम्राट पर हमला करता रहा। प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली। रुद्रांश ने पूरी ताकत से हमला किया और अराजकता की एक उंगली लॉन्च की। प्राथमिक अराजकता की उंगली ने हेमंत परिवार के भावी सम्राट के हमले को नष्ट कर दिया और उसे मुंह से खून बहने के साथ तेजी से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अन्य 8 लोगों के हमले रुद्रांश द्वारा संघनित जेल दमनकारी पत्थर की छाया से टकराए। एक निरंतर गड़गड़ाहट थी और 9 जेल दमनकारी पत्थर की छाया नष्ट हो गई।
शेष शक्ति रुद्रांश की ओर बढ़ी, जिससे उसका शरीर कांप गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। हालांकि रुद्रांश ने इस बल का उपयोग हेमंत परिवार के भावी सम्राट पर और भी तेजी से हमला करने के लिए किया। अंदर आओ। रुद्रांश ने महान यान अमृत भट्टी का ढक्कन खोला। भट्टी से एक भयानक चूषण बल निकला और हेमंत परिवार के भावी सम्राट को अंदर चूसने वाला था। हेमंत कुल का भावी सम्राट चौंक गया। उसने पागलों की तरह संघर्ष किया और चिल्लाया, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। सोचो भी मत, मारो। अन्य 8 शक्तिशाली लोगों ने एक ही समय में हमला किया। सूर्य, आंधी, विशाल भेड़िया और अन्य सभी रुद्रांश पर हमला करने के लिए दौड़े। रुद्रांश की आंखें पागलपन से चमक उठीं। इसे रोको। एक विचार के साथ सैकड़ों दिव्य हथियार एक विशाल ढाल में इकट्ठे हुए और उसके पीछे अवरुद्ध हो गए। फिर उसने हेमंत परिवार के भावी सम्राट की ओर इशारा किया। धमाका। 8 भावी सम्राटों के हमले सैकड़ों दिव्य हथियारों से बनी ढाल पर पड़े। ढाल फट गई और कुछ चमकीले दिव्य हथियार और महान दिव्य हथियार टुकड़ों में बिखर गए। केवल 1 दर्जन या तो निरपेक्ष दिव्य हथियार नहीं फटे, कुल मिलाकर 200 दिव्य हथियार बस ऐसे ही नष्ट हो गए थे। यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि ये सब इसके लायक था। इसने रुद्रांश को कुछ समय भी दिया था। प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली के तहत हेमंत परिवार का भावी सम्राट लगभग फट गया था। उसने मुंह से खून थूक दिया। वह महान यान अमृत भट्टी के खिंचाव का विरोध कैसे कर सकता था? उसने पागलों की तरह संघर्ष किया, लेकिन फिर भी उसे महान यान अमृत भट्टी ने निगल लिया। 10 भट्टी का ढक्कन बंद करने के बाद रुद्रांश ने दूसरी पार्टी को परिष्कृत करने के लिए भट्टी की आग को सक्रिय करना शुरू कर दिया। धमाका धमाका। भट्टी के अंदर दूसरी पार्टी पागलों की तरह हमला कर रही थी, बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि रुद्रांश के वर्तमान खेती के स्तर को देखते हुए वह एक साधारण भावी सम्राट कड़ाही से बाहर कैसे निकल सकता था। हमला करो और हेमंत परिवार के भावी सम्राट को बचाओ। स्वर्ण कौवा कुल के भावी सम्राट ने एक लंबी दहाड़ लगाई और रुद्रांश की ओर दौड़ा। साथ ही अन्य भावी सम्राटों ने भी रुद्रांश पर हमला किया। रुद्रांश ने इसे रोकने के लिए महान यान अमृत भट्टी का इस्तेमाल किया। हालांकि वह नुकसान में था, लेकिन दूसरी पार्टी उसे थोड़े समय में गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकती थी। संत सम्राट, ये व्यक्ति कानूनविहीन है। यदि आप अभी हमला करते हैं तो आप उसे मार सकते हैं। युवक अंकित ने काल देवता द्वीप के 3 पवित्र सम्राटों को एक संदेश भेजा। काल देवता द्वीप के तीनों भावी सम्राटों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में हत्या की भावना देखी। रुद्रांश को काल देवता द्वीप पर कई विशेषज्ञों को मारने की कीमत चुकानी पड़ी। अन्यथा काल देवता द्वीप का गौरव कहाँ होगा? उन तीनों ने सिर हिलाया और एक ही समय में आगे बढ़े। उनके शरीर से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। सभी चौंक गए। काल देवता द्वीप का पवित्र सम्राट भी अब वार करने वाला था। रुद्रांश। रूपा देव्या बेहद चिंतित थी। इससे पहले रुद्रांश स्पष्ट रूप से नुकसान में था। अगर काल देवता द्वीप के 3 उपसम्राटों को मिश्रण में जोड़ा जाता तो रुद्रांश और भी नुकसान में होता। धमाका धमाका धमाका। काल देवता द्वीप के 3 भावी सम्राटों ने संकोच नहीं किया और एक ही समय में हमला किया। 3 भयानक दिव्य रोशनी रुद्रांश की ओर बढ़ी और वास्तव में उनमें समय शक्ति का एक निशान था। रुद्रांश की आंखें संकरी हो गईं और वह पूरी ताकत से विरोध करने के लिए तैयार था। हालांकि इस समय उनके चारों ओर की जगह लहरदार होने लगी। एक विशाल पारदर्शी बुलबुला दिखाई दिया और काल देवता द्वीप के 3 भावी सम्राटों को घेर लिया। पंखुड़ी। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। पंखुड़ी उसके साथ दश सागर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि वह काल देवता द्वीप पर भी आ गई थी। पंखुड़ी रुद्रांश के बगल में दिखाई दी और उसने बड़बड़ाया, इतने सारे तुम भाई रुद्रांश से लड़ रहे हो? मैं भी तुमसे लड़ूंगी, चीरपी। पंखुड़ी बड़बड़ाते हुए समय बुलबुले बनाना जारी रखा। उसने अपना हाथ हिलाया और अधिक पारदर्शी बुलबुले बने और स्वर्ण कौवा कुल और वान कुल के उपसम्राटों को घेर लिया। मारो। रुद्रांश ने वान परिवार के भावी सम्राट पर हमला करने का अवसर लिया। उसने अभी अभी इतने सारे दिव्य हथियार खो दिए थे, इसलिए वह उन्हें इस वानकुल के उपसम्राट से वापस क्यों न ले ले। दुश्मन अंतरिक्ष समय के कानून से ढका हुआ था और इसे तोड़ने की कोशिश करते हुए पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था। हालांकि पंखुड़ी के वर्तमान दायरे और अंतरिक्ष समय कानून के साथ इसे तोड़ना इतना आसान कैसे हो सकता था? रुद्रांश ने महान यान अमृत भट्टी उठाई और इसे दूसरी पार्टी के चेहरे पर दे मारा। धमाका। महान यान अमृत भट्टी वान परिवार के उपसम्राट के सिर पर लगी। उपसम्राट का सिर लगभग फट गया था। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। काटो। रुद्रांश ने उसके बगल में एक निरपेक्ष पवित्र हथियार कृपाण पकड़ा और नीचे काट दिया। फट। वानकुल का भावी सम्राट 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। एक भावी सम्राट गिर गया था। हे भगवान! दश सागर क्षेत्र के दर्शक सभी चौंक गए। यह एक संत सम्राट के बराबर का व्यक्ति था, फिर भी उसे बस ऐसे ही मार दिया गया था। पवित्र सम्राट दश सागर क्षेत्र के शिखर पर था। यह अजेयता का पर्याय था। पता चला कि एक अजेय पवित्र सम्राट भी मर सकता है।
कई लोगों ने आह भरी। महान यान अमृत भट्टी के अंदर एक के अलावा जो पहले से ही शांत था, पहले से ही दो थे। दो संत सम्राटों को रुद्रांश ने मार डाला था। ये युवक कौन था? दश सागर क्षेत्र के योद्धाओं के मन में विचार दौड़े। इस समय अन्य लोग पहले ही अंतरिक्ष समय कानून को तोड़ चुके थे और एक साथ इकट्ठे हो गए थे। उनकी आंखें बेहद गंभीर थीं। अंतरिक्ष समय कानून, यह अंतरिक्ष समय कानून है। काल देवता द्वीप के पवित्र सम्राट ने उत्साह से चिल्लाया। उनके नोमोलॉजिकल कानूनों में भी समय शक्ति का एक निशान था। हालांकि पंखुली की तुलना में वे अभी भी इससे बहुत दूर थे। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आज अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए मारो। रुद्रांश की हत्या की भावना मजबूत हो गई। उसने हवा पर कदम रखा और शेष भावी सम्राटों की ओर बढ़ा। चूंकि वे उसे मारना चाहते थे, वह उन सभी का वध कर देगा। शेष भावी सम्राट गंभीर लग रहे थे। रुद्रांश की युद्ध शक्ति पहले से ही काफी भयानक थी। इसके अलावा अंतरिक्ष समय के कानून में महारत हासिल करने वाली पंखुली के साथ उनकी युद्ध शक्ति अद्भुत थी। फायर, टक्कर। रुद्रांश का रणक्षेत्र भाग 2। यदि यह आमने सामने की टक्कर होती तो उन्हें डर नहीं लगता। मुख्य बात यह थी कि अंतरिक्ष समय के कानून बहुत गहन थे और दुश्मनों को फंसाने में बहुत उपयोगी थे। अंतरिक्ष समय का कानून दुश्मन को फंसाता, जबकि रुद्रांश मुख्य हमलावर होता। जब वे एक साथ काम करते तो उनकी विनाशकारी शक्ति चौंकाने वाली थी। इसी क्षण कुछ और लोग दूर से हवा में कदम बढ़ाते हुए आए। उनके शरीर कानून की नदी से घिरे हुए थे। काल देवता द्वीप से एक और भावी सम्राट आ गया था। वह पिछले 3 भावी सम्राटों के साथ इकट्ठा हो गया था और एक शक्तिशाली आभा रुद्रांश पर दबाव डाल रही थी। एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। इसी समय आकाश में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक रहस्यमय शक्ति से घिरी हुई थी। क्षेत्र पूरी तरह से विकृत था, मानो समय और स्थान बदल रहे हों। कोई केवल स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह एक काले लबादे वाला बूढ़ा व्यक्ति था। जब काल देवता द्वीप के भावी सम्राट विशेषज्ञों ने इस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उन्होंने झुककर अभिवादन किया। हम ऋषि गुरु को नमन करते हैं। हम ऋषि गुरु को नमन करते हैं। काल देवता द्वीप के अन्य साधकों के भाव भी बदल गए और उन्होंने झुककर नमन किया। ऋषि गुरु। रुद्रांश ने अपनी आंखें थोड़ी सी खुलीं। ऐसा लगता था कि इस ऋषि गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा था। काल देवता द्वीप पर उपसम्राट भी उनका बहुत सम्मान करते थे। ऋषि गुरु ने थोड़ा सिर हिलाया और रुद्रांश को एक दयालु मुस्कान के साथ देखा। फिर उन्होंने अन्य भावी सम्राटों को देखा और कहा, यहाँ हर कोई एक शक्तिशाली अस्तित्व है। अगर हम यहाँ लड़ते हैं तो काल देवता द्वीप को बहुत नुकसान होगा। क्या आप इस बूढ़े व्यक्ति को कुछ मान दे सकते हैं और अस्थायी रूप से लड़ाई रोक सकते हैं? रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। अन्य शक्तियों के भावी सम्राटों की आंखें चमकीं, लेकिन वे बोले नहीं। अब जब रुद्रांश और पंखुली की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई थी तो वे संख्या में लाभ होने के बावजूद आश्वस्त नहीं थे। यदि काल देवता द्वीप के लोग भी हट जाते तो वे और भी अनिश्चित हो जाते। ऋषि गुरु को सूचित करते हुए, इस व्यक्ति ने हमारे काल देवता द्वीप के कई बुजुर्गों को मार डाला है। आप उसे छोड़ नहीं सकते। युवक अंकित अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने ऋषि गुरु को सूचना दी कि वह रुद्रांश को मारने के लिए काल देवता द्वीप की शक्ति लेना चाहता है। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि क्या करना है? ऋषि गुरु ने युवक अंकित को देखा और उनकी आवाज़ ठंडी हो गई। युवक अंकित का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और पीले चेहरे के साथ चिल्लाया, मैं हिम्मत नहीं करता, ये शिष्य हिम्मत नहीं करता, कृपया मुझे माफ कर दें ऋषि गुरु। ऋषि गुरु ने युवक अंकित को नजरअंदाज किया और रुद्रांश और बाकी लोगों को देखना जारी रखा। आप स्वर्ग से परे से हैं और दश सागर क्षेत्र में आए हैं। आप निश्चित रूप से अमर अवशेष और काल देवता पर्वत के लिए यहाँ होंगे। अगर आप लड़ना बंद कर देंगे तो मैं आपको वहां ले चलूंगा। ऋषि गुरु के शब्दों ने दश सागर क्षेत्र के लोगों को चकित कर दिया। स्वर्ग से परे, ये विशेषज्ञ वास्तव में स्वर्ग से परे से आए थे। दश सागर क्षेत्र में बहुत से लोग जानते थे कि यह अन्य 8 क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। वे संवाद कर सकते थे, लेकिन केवल संत सम्राट ही ऐसा कर सकते थे। और 9 लोगों से परे और भी बड़ी दुनियाएं थीं। किंवदंती है कि स्वर्ग से परे की दुनिया विशाल और असीम थी। मार्शल आर्ट चरम पर विकसित हो गया था और यहाँ तक कि अमर अस्तित्व भी थे। हालांकि ये सब सिर्फ एक किंवदंती थी। किसी ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की थी। अब ऋषि गुरु ने वास्तव में कहा कि ये लोग स्वर्ग से परे से आए थे। शायद ये सच था, अन्यथा काल देवता द्वीप पर इतने सारे विशेषज्ञ अचानक क्यों दिखाई देते? स्वर्ग से परे, स्वर्ग से परे, तो रुद्रांश स्वर्ग से परे से आया है। ये सही है, केवल स्वर्ग से परे ही रुद्रांश जैसे मेधावी को जन्म दे सकता है। रूपा देव्या के चौंकने के दौरान उसके दिमाग में सभी प्रकार के विचार दौड़ रहे थे। 9 देशों और कश्यप रहस्यमय आत्मा राज्य के लोग भी स्तब्ध थे। रुद्रांश, ऋषि गुरु के खातिर मैं आज तुम्हारी जान बख्शता हूँ। सीरियस टॉवर के विशाल भेड़ियों में से एक ने कहा, मेरी जान बख्शते हो? हाँ हाँ, आओ लड़ाई जारी रखें और देखें कि क्या तुम मेरी जान ले सकते हो।
रुद्रांश की आंखें हत्या की भावना से भरी थीं क्योंकि उसने सीरियस टॉवर के विशाल भेड़िए को घूर कर देखा। इससे सीरियस टॉवर के विशाल भेड़िए का चेहरा बदरंग हो गया। वह केवल अपने शब्दों से जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अगर उन्हें वास्तव में लड़ना पड़ा तो उन्हें कोई आत्मविश्वास नहीं था। ऋषि गुरु हल्के से मुस्कुराए, छोटे भाई, हम इसे अभी के लिए क्यों न छोड़ दें। तुम्हारे काल देवता पर्वत पर जाने और काल देवता द्वीप छोड़ने के बाद मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, चाहे तुम लोग कैसे भी लड़ना चाहो। ये ऋषि गुरु को मान देने और उनकी कुत्ते की जान को पहले बख्शने के लिए है। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। अगर उन्हें वास्तव में लड़ना पड़ा तो वह शायद डरता नहीं। हालांकि काल देवता द्वीप के लोगों के जुड़ने से वह लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋषि गुरु ने उसे एक गहन भावना दी। सीरियस टॉवर के विशाल भेड़ियों और अन्य लोगों के भद्दे भाव थे, लेकिन उन्होंने खंडन नहीं किया। ठीक है, मुझे मान देने के लिए धन्यवाद छोटे भाई। दश सागर क्षेत्र के लोग कुछ समय के लिए यहीं रह सकते हैं। किसी को भी हमला करने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। ऋषि गुरु ने कहा। उनकी आवाज़ ठंडी हो गई। कश्यप रहस्यमय आत्मा राज्य के लोगों के भद्दे भाव थे, लेकिन उन्होंने ऋषि गुरु के शब्दों का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। उनके इतने सारे लोग व्यर्थ में मर गए थे और वे केवल ये स्वीकार कर सकते थे कि वे दुर्भाग्यशाली थे। स्वर्ग से परे के दोस्तों, अगर आप काल देवता पर्वत का पता लगाना चाहते हैं तो मेरे साथ आओ। ऋषि गुरु की आवाज़ चारों दिशाओं में गूंज उठी क्योंकि वह काल देवता द्वीप की गहराई में उड़ गए। रुद्रांश मुस्कुराया और ऋषि गुरु के पीछे हो लिया। सीरियस टॉवर का विशाल भेड़िया, स्वर्ण कौवा कुल का उपसम्राट और पवन कुल का उपसम्राट उदास चेहरों के साथ उसके पीछे हो लिए। आसमान में एक के बाद एक आकृतियां शून्य को पार करती गईं। वे सभी बाहर की दुनिया के विशेषज्ञ थे। उन्होंने पवित्र शिक्षक का अनुसरण किया और काल देवता द्वीप की ओर बढ़े। इतने सारे लोग, दश सागर क्षेत्र के लोग चौंक गए। इतने सारे लोग आकाश से परे से आए थे और वे सभी भयानक विशेषज्ञ थे। कुछ ही देर बाद वे काल देवता द्वीप के केंद्र में पहुंचे। आगे एक विशाल पर्वत था जो बादलों को छेद रहा था। ये पर्वत पूरी तरह से शांत दिख रहा था। एक नज़र में ये सब नंगी चट्टानें थीं। वह क्या है? सभी की आंखें केंद्रित हो गईं। उन्होंने पहाड़ के विभिन्न हिस्सों में हड्डियां देखीं जो लगभग पूरी तरह से सड़ चुकी थीं। इस पहाड़ में इतनी सारी हड्डियां कैसे हो सकती हैं? सभी कुछ हैरान होकर अपनी राह पर रुक गए। हर कोई, ये काल देवता पर्वत है। पूरा पर्वत केवल कुछ पौधों के साथ पूरी तरह से शांत है। ऋषि गुरु ने परिचय दिया। सभी ने ध्यान से देखा। वास्तव में पहाड़ पर कुछ पौधे थे, लेकिन वे बहुत विरल थे। इन पौधों में समय की शक्ति है। यदि कोई मार्शल कलाकार उनका सेवन करता है तो वे अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। ऋषि गुरु ने जारी रखा। क्या ये किसी के जीवन काल को बढ़ा सकता है? कोई आश्चर्य से चिल्लाया। उसकी आंखों से एक धधकती लौ निकल रही थी। एक मार्शल सम्राट का जीवन काल अंतहीन था। स्वर्ग और पृथ्वी की महान आपदा का सामना करने के अलावा उन्हें अपने जीवनकाल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि मार्शल सुप्रीम क्षेत्र से नीचे वालों का जीवनकाल सीमित था। एक संत 1 लाख से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता था, लेकिन 2 लाख वर्षों से अधिक नहीं। भावी सम्राट भी इसी सीमा में थे। इस बार कई प्राचीन भावी सम्राट आए थे। उनमें से कई पहले ही अपने जीवनकाल के अंत के करीब थे। जो पौधे उनके जीवनकाल को बढ़ा सकते थे वे उनके लिए एक घातक प्रलोभन थे। इसके अलावा काल देवता पर्वत के शिखर पर एक छोटा पेड़ है। वह दिव्य काल वृक्ष है। यदि कोई मार्शल कलाकार उसे निगल लेता है तो उसका जीवनकाल दोगुना हो जाएगा। ऋषि गुरु ने जारी रखा। जीवनकाल दोगुना। इस बार अधिकांश लोगों ने लालच की एक उग्र रोशनी प्रकट की। किसी के जीवनकाल को दोगुना करना, वह किस तरह की अवधारणा थी? कुछ भावी सम्राट अपने जीवनकाल के अंत के करीब थे। हालांकि अगर उनके जीवनकाल को दोगुना कर दिया जाता तो वे मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे और अमरता प्राप्त कर सकते थे। इस मामले का घातक प्रलोभन अनूठा था। वह मेरा है, वह मेरा है। तुरंत कुछ लोग दिव्यकाल पर्वत की ओर दौड़े। हालांकि सामने के कुछ लोगों ने अचानक खून जमा देने वाली चीखें निकालीं। एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। सामने के कुछ लोग हवा में रुक गए और भयभीत चीखें निकालीं। उनके पुराने और सिकुड़े हुए शरीर और भी सिकुड़ गए और उनकी सार क्यूई एक पल में निगल ली गई लग रही थी। फिर उनके सारे बाल गिर गए और उनके कपड़े सड़ गए। उनके शरीर कंकाल में बदल गए थे और उन पर कोई आभा नहीं बची थी। पीछे के लोगों के भाव बुरी तरह बदल गए और वे पागलों की तरह पीछे हट गए। लेकिन उनके जाने के बाद वे सभी बहुत बूढ़े लग रहे थे। केवल कुछ सांसें हुई थीं, लेकिन वे सभी 10,000 साल बूढ़े लग रहे थे। आगे देखते हुए जो कुछ लोग सामने उड़ रहे थे वे पहले ही हड्डियों में बदल चुके थे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा था? मेरा जीवनकाल लगभग समाप्त हो गया है।
एक बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाया जिसके बाल गिरने वाले थे। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। तुम लोग बहुत अधीर हो। काल देवता पर्वत समय की शक्ति से भरा हुआ है। कोई भी जीवित प्राणी जो वहां जाता है उसे समय से वंचित कर दिया जाएगा। काल देवता पर्वत में समय तेजी से बह रहा है। ऋषि गुरु ने उदासीनता से कहा, समय तेजी से बह रहा है। धिक्कार है। जो लोग आगे बढ़ रहे थे वे दहाड़ उठे। उन्हें इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जहां तक उन लोगों की बात थी जो धीमे थे और आगे नहीं बढ़े थे, वे गुप्त रूप से खुश थे कि वे एक कदम धीमे थे। अन्यथा परिणाम गंभीर होते। रुद्रांश, पंखुड़ी और कुछ अन्य युवा पहले आगे नहीं बढ़े थे। वे अभी भी युवा थे और जीवन काल जैसी चीजें उनके लिए आकर्षक नहीं थीं। चिरप चिरप, रुद्रांश के कंधे पर पंखुड़ी चहक रही थी। उसकी आंखें दिव्यकाल पर्वत पर छोटे पेड़ पर टिकी थीं। पंखुड़ी, क्या वह छोटा पेड़ तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है? रुद्रांश ने पंखुड़ी को एक ध्वनि संचार भेजा। हाँ, चिरपी। पंखुड़ी ने बार बार सिर हिलाया। रुद्रांश समझ गया। पंखुड़ी एक अंतरिक्ष समय चूहा थी और छोटे पेड़ में समय की शक्ति थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह पंखुड़ी के लिए बहुत उपयोगी होगा, लेकिन वह इसे कैसे प्राप्त कर सकता था? रुद्रांश ने गुप्त रूप से विचार किया। क्या हम काल देवता पर्वत पर नहीं जा सकते? किसी ने गहरी आवाज में पूछा। अगर वह ऊपर नहीं जा सकता तो यहाँ आने का क्या मतलब था? जल्द से जल्द अन्य खंडहरों का पता लगाना बेहतर था। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा सकते। मेरा अनुसरण करो। फिर ऋषि गुरु काल देवता पर्वत के किनारे की ओर उड़ गए। कुछ ही देर बाद ऋषि गुरु रुक गए और काल देवता पर्वत की ओर इशारा किया। यहाँ एक घाटी है। हर 3 महीने में इस घाटी में समय की शक्ति अपने सबसे निचले स्तर पर गिर जाएगी। उस समय हम इस घाटी से गुजर सकते हैं। इस घाटी के अंत में एक वेदी है। जब तक उस वेदी को नष्ट नहीं कर दिया जाता, पूरे काल देवता पर्वत में समय की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। उस समय हमें शिखर पर कदम रखने और उस दिव्य काल वृक्ष को प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो आपके काल देवता द्वीप के लोग ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी ने एक सवाल उठाया और संदेह के साथ ऋषि गुरु को देखा। ये दूसरों के लिए भी समान था। कुछ लोगों की आंखें ठंडी थीं। अगर ऋषि गुरु के शब्द झूठे थे या वह कुछ साजिश रच रहे थे तो वे खतरे में होंगे। कई भावी सम्राट और निरपेक्ष संत लंबे समय तक जीवित रहे थे और बहुत चालाक थे। वे स्वाभाविक रूप से ऋषि गुरु पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम काफी मजबूत नहीं हैं। ऋषि गुरु ने जवाब दिया। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। वे ऋषि गुरु के शब्दों का खंडन करने में असमर्थ थे। 10 सागर क्षेत्र की खेती का स्तर युगलोक के साथ तुलना नहीं की जा सकती थी। काल देवता द्वीप पर सबसे मजबूत विशेषज्ञ सभी उपसम्राट थे। इसके अलावा वे बहुत अधिक नहीं थे, इसलिए उनका ऐसा करने में असमर्थ होना सामान्य था। इस घाटी में समय की शक्ति के कमजोर होने में और कितना समय लगेगा? किसी ने पूछा। अभी भी आधा महीना बाकी है। ऋषि गुरु ने कहा, ठीक है, तो मैं यहाँ इंतजार करूंगा। कोई आसन लगाकर बैठा था। लोगों के एक हिस्से ने भी ऐसा ही किया। वे आसन लगाकर बैठ गए और चुपचाप इंतजार करने लगे। लोगों का एक समूह भी दिव्य काल पर्वत के चारों ओर देख रहा था। रुद्रांश और पंखुड़ी भी घूमने लगे। धमाका! अचानक किसी ने काल देवता पर्वत की ओर कदम बढ़ाया, जिससे तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई खुद को रोक नहीं पाया और खुद कोशिश करना चाहता था। हालांकि वह व्यक्ति बहुत सतर्क था। कदम दर कदम वह बहुत धीरे धीरे चला। जब उसने एक निश्चित सीमा में कदम रखा तो उसका भाव बदल गया, मानो वह एक भयानक शक्ति से घिरा हुआ हो। यह आदमी एक भावी सम्राट था जो कानून की नदी से घिरा हुआ था। वह समय की शक्ति का विरोध करने के लिए संत शक्ति से ढका हुआ था। फिर कदम दर कदम वह निकटतम पौधे की ओर चला गया। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। दिव्यकाल पर्वत की समय की शक्ति शिखर के जितना करीब होगी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। बाहर की तरफ समय की शक्ति का विरोध करना पूरी तरह से असंभव नहीं था। जब तक वह इसे रोक सकता था, वह कुछ पौधे प्राप्त करने में सक्षम होगा। यहाँ के पौधे किसी के जीवन काल को बढ़ा सकते थे और अनमोल थे। तुरंत कई लोग बाहर निकले और धीरे धीरे काल देवता पर्वत की ओर चलने लगे। रुको! लेकिन कुछ ही देर बाद किसी ने चिल्लाया कि वह अब और नहीं रोक सकता। व्यक्ति की त्वचा धीरे धीरे सूख रही थी, जिससे व्यक्ति का भाव बदल गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। और जिस पहले व्यक्ति ने कोशिश की थी, वह निकटतम पौधे तक भी नहीं चल पाया था। वह समय की शक्ति के क्षरण का भी विरोध नहीं कर पाया और हार गया। दूसरों के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने सम्राट हथियारों के साथ भी वे विरोध करने में असमर्थ थे और एक के बाद एक हार गए। कोई भी कोई पौधा प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ। भाई रुद्रांश, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। शायद मैं समय की शक्ति का उपयोग साधना के लिए कर सकता हूँ। चिरप चिरप! उसी क्षण पंखुड़ी बोली, ठीक है, चलो साथ चलते हैं। रुद्रांश ने सिर हिलाया। वह ये भी परीक्षण करना चाहता था कि काल देवता पर्वत में समय की शक्ति कितनी मजबूत थी।
धमाका धमाका। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और दिव्यकाल पर्वत की ओर बढ़ा। कई लोगों की निगाहें रुद्रांश की ओर मुड़ गईं। वे ये भी देखना चाहते थे कि अराजकता का पुत्र कितनी दूर जा सकता है। रुद्रांश कदम दर कदम आगे बढ़ा। जब उसने एक निश्चित क्षेत्र में कदम रखा तो एक रहस्यमय शक्ति उसके शरीर पर काम करने लगी। वह समय की शक्ति थी जो पंखुड़ी की शक्ति के समान थी। समय की शक्ति बेहद भयानक थी। ऐसा लगा कि यह रुद्रांश के शरीर में रिस रहा था और उसे उसके समय और दीर्घायु से वंचित कर रहा था। बूम! रुद्रांश की आभा फट गई और पवित्र शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया। अराजकता के कानून हवा में भर गए और बाहर की दुनिया से समय की शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। समय की शक्ति के अनुरूप कानून समय का कानून था। यह एक बेहद शक्तिशाली राजापद कानून था जिसकी तुलना पंखुड़ी के अंतरिक्ष समय कानून से नहीं की जा सकती थी, और स्वाभाविक रूप से इसकी तुलना अराजकता कानून से नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार जिस क्षण अराजकता के कानून प्रकट हुए, बाहर की दुनिया से समय ऊर्जा अवरुद्ध हो गई। रुद्रांश कदम दर कदम एक पौधे की ओर बढ़ता रहा। वह बहुत जल्दी नहीं चला, लेकिन हर कदम दृढ़ था। वे जितना गहरे गए, समय की शक्ति उतनी ही मजबूत हुई। लेकिन रुद्रांश अभी भी इसे रोकने में कामयाब रहा। पंखुड़ी रुद्रांश के कंधे पर बैठी थी और ऐसा लग रहा था कि वह बाहर की दुनिया में समय की शक्ति को गंभीरता से महसूस कर रही है। बहुत जल्द रुद्रांश पहले पौधे के करीब था। जैसा कि अराजकता के पुत्र से उम्मीद की जाती है, वह अराजकता के कानूनों को नियंत्रित कर सकता है और समय को भी रोक सकता है। किसी ने चिल्लाया, टीयर्स ऑफ जॉय, टक्कर रुद्रांश का रणक्षेत्र भाग 3। किसी ने आश्चर्य से कहा। रुद्रांश ने जितनी दूरी तय की थी, वह पिछले व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी से कहीं अधिक थी। हम्फ! सीरियस टॉवर के विशाल भेड़िए और स्वर्ण कौवा कुल के उपसम्राट ने ठंडी सांस ली। वे थोड़े अप्रसन्न थे। जल्द ही रुद्रांश निकटतम पौधे के पास पहुंचा। यह एक बैंगनी घास थी जिस पर एक बैंगनी फूल था और यह एक अजीब शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। रुद्रांश गुप्त रूप से चकित था। फिर उसने जड़ सहित बैंगनी फूल को उखाड़ लिया और उसे पर्वत और नदी चित्र में रख लिया। सफ़ेद बालों वाले कई बूढ़े लोग जलती हुई आंखों से रुद्रांश को घूर रहे थे। जो खजाने जीवनकाल बढ़ा सकते थे वे बेहद दुर्लभ थे, और हर बार जब वे प्रकट होते थे तो उनकी कीमतें आसमान छू जाती थीं। रुद्रांश आगे बढ़ता रहा, दूसरे पौधे की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद रुद्रांश ने 6 पौधे चुन लिए थे। रुद्रांश ने लगभग सभी पौधों को परिधि में से तोड़ लिया था। अगर वह और अधिक पौधे चुनना चाहता था तो उसे और गहराई में जाना होगा। रुद्रांश आगे बढ़ता रहा। हालांकि वह जितना गहरा गया, समय की शक्ति उतनी ही मजबूत होती गई। उसके शरीर को घेरे हुए अराजकता के कानून भी हिंसक रूप से हिल रहे थे। हालांकि अराजकता का कानून एक उच्च स्तर का था, रुद्रांश का साधना स्तर अभी भी कम था। हालांकि यह गुणवत्ता में उच्च था, यह मात्रा में कमी कर रहा था। जब समय की शक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक हो गई तो अराजकता के कानून अभी भी इसका विरोध नहीं कर पाए। इस समय एक पारदर्शी बुलबुला रुद्रांश को घेर लिया। तुरंत रुद्रांश ने महसूस किया कि बाहर की दुनिया में समय की शक्ति हल्की हो गई थी। पंखुड़ी ने अपना वार किया था। उसके अंतरिक्ष समय के कानूनों में समय और स्थान शामिल थे और कोई अन्य कानून समय की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता था। रुद्रांश पर दबाव हट गया। उसने अपनी गति तेज की और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद वह लगभग आधे पहाड़ तक पहुंच गया। अंतरिक्ष समय कानून, अच्छा। जब ऋषि गुरु ने यह देखा तो उनकी आंखें एक चकाचौंध रोशनी और एक गहरी इच्छा के साथ चमकीं। बेशक किसी ने ऋषि गुरु की आंखें नहीं देखीं। कुछ घंटों बाद रुद्रांश ने 10 से अधिक पौधे चुन लिए थे, लेकिन आधे पहाड़ तक वह अब और जारी नहीं रख सका। पंखुड़ी के अंतरिक्ष समय के कानूनों की मदद से भी वह और आगे बढ़ने में असमर्थ था। आगे की समय ऊर्जा बस बहुत भयानक थी। अगर वे आगे बढ़ते रहे तो वे निश्चित रूप से इसे रोक नहीं पाएंगे। उनके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रुद्रांश आसन लगाकर बैठ गया और अपने अराजकता के कानूनों को निखारने के लिए समय की शक्ति का इस्तेमाल किया। जहां तक पंखुड़ी की बात थी, वह भी बाहर की दुनिया की समय की शक्ति को ध्यान से महसूस कर रही थी। रुद्रांश, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? किसी ने आवाज़ दी और रुद्रांश को घूर कर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह बाहर आएगा और जीवनकाल बढ़ाने वाले कुछ पौधे बेचेगा। लगता है वह साधना कर रहा है। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, वह जल्द ही बाहर आएगा। कई लोग रुद्रांश के पास इकट्ठा हो गए थे, उसके बाहर आने और उसके साथ व्यापार करने का इंतजार कर रहे थे। 10 से अधिक दिन बीत चुके थे। रुद्रांश और पंखुड़ी आखिरकार और नहीं रुक पाए। वे उठे और काल देवता पर्वत से बाहर निकल गए। जैसे ही वह बाहर निकला, रुद्रांश को बूढ़े लोगों के एक समूह ने घेर लिया। रुद्रांश, काल देवता पर्वत में पौधे कितने के हैं? मुझे कुछ बेच दो, हम कीमत पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे भी कुछ चाहिए, अपनी कीमत बताओ। बूढ़े लोगों के समूह ने एक के बाद एक बात की, उनकी आंखें जुनून से जल रही थीं। मैं नहीं बेच रहा हूं। रुद्रांश ने अपने हाथ हिलाए।
जो खजाने जीवनकाल बढ़ा सकते थे वे बहुत कम थे। वह उन्हें भविष्य में दिव्य उजाड़ महाद्वीप में लौटने पर रखने के लिए रखना चाहता था। बहुत से लोगों को उनका उपयोग होगा। उसके माता पिता और कुछ अन्य लोग पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं थे और मार्शल सम्राट क्षेत्र तक साधना नहीं कर सकते थे। एक दिन उनका जीवनकाल समाप्त हो जाएगा और ये पौधे काम आएंगे। तुम नहीं बेच रहे हो। तुरंत कुछ बूढ़े लोग चिंतित हो गए और बोले, रुद्रांश, तुम जवान और प्रतिभाशाली हो। यह एक दिया गया है कि तुम भविष्य में मार्शल सुप्रीम क्षेत्र में प्रवेश करोगे। जीवनकाल बढ़ाने वाले इन पौधों को रखने का कोई मतलब नहीं है। ये सही है, मुझे 2 चाहिए। तुम मुझे 2 क्यों नहीं बेचते? मुझे बस 1 चाहिए। इन बूढ़े लोगों ने जलती हुई आंखों से रुद्रांश को देखा। मुझे भी इसका उपयोग करने की जरूरत है, इसलिए वरिष्ठों, मुझे माफ करना, कृपया रास्ता दें। रुद्रांश ने मुट्ठी बांधी और कहा, रुद्रांश, तुम्हें इसका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी तुम इसे इन वरिष्ठों को नहीं बेचते। तुम दुष्ट हो। ये सही है, यहाँ इतने सारे पौधे हैं। अगर तुम उन सभी को अपने लिए रखना चाहते हो तो तुम बहुत दूर जा रहे हो। यहाँ कुछ वरिष्ठ हैं जिनका जीवनकाल अपने अंत के करीब आ रहा है और तुम बस उन्हें मरते हुए देखने वाले हो। ज्यादा दूर नहीं, सीरियस टॉवर के विशाल भेड़िए, पवन कुल के उपसम्राट और स्वर्ण कौवा कुल के उपसम्राट ने उपहास किया। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। ये लोग स्पष्ट रूप से कलह बोने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ बूढ़े लोगों की आंखें ठंडी रोशनी से चमकीं। रुद्रांश, कुछ दे दो। ये सब अपने लिए लेना बहुत ज्यादा है। हमारे पास यहाँ इतने सारे लोग हैं। अगर हम बल का उपयोग करते हैं तो मुझे डर है कि तुम उन पौधों की रक्षा नहीं कर पाओगे। सीरियस टॉवर के विशाल भेड़िए और पवन कुल के उपसम्राट ने इस दृश्य पर उपहास किया। अगर तुम नहीं बेचते तो तुम्हें वार करना होगा। रुद्रांश की आवाज ठंडी हो गई। घटनास्थल पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। हर कोई, समय लगभग समाप्त हो गया है। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो तब तक इंतजार करें जब तक हम दिव्य कालद्वीप को छोड़ नहीं देते, ऋषि गुरु ने कहा जैसे ही वह आगे बढ़े और रुद्रांश के बगल में आए। साथ ही काल देवता द्वीप के विशेषज्ञ रुद्रांश के बगल में आए। ऐसा लग रहा था कि वे उसकी रक्षा करना चाहते हैं। इससे रुद्रांश को आश्चर्य हुआ। ऋषि गुरु नहीं चाहते थे कि उसे कुछ हो। बूढ़े लोगों के चेहरे बदरंग हो गए। रुद्रांश और पंखुड़ी ने सेना में शामिल हो गए थे और उनसे निपटना पहले से ही बेहद मुश्किल था। अब जब काल देवता द्वीप के लोग भी शामिल हो गए थे तो वे कार्रवाई करने पर भी आश्वस्त नहीं थे। भाई रुद्रांश, मुझे उम्मीद है कि तुम इस जगह को छोड़ने के बाद मुझे कुछ पौधे बेच सकते हो। अंत में कुछ बूढ़े लोगों ने हमला न करने का फैसला किया और घेराव से पीछे हट गए। उसके बाद अन्य लोग भी पीछे हट गए। अंत में शेष कुछ लोग जानते थे कि वे कुछ नहीं कर सकते हैं और केवल असहाय होकर किनारे पर चल सकते थे। इससे सीरियस टॉवर के विशाल भेड़िए और पवन कुल के उपसम्राट थोड़े बदरंग हो गए। वह रुद्रांश और उन बूढ़े लोगों के बीच संघर्ष की उम्मीद कर रहा था। रुद्रांश ने सीरियस टॉवर के विशाल भेड़िए, पवन कुल के उपसम्राट और अन्य लोगों पर एक ठंडी नजर डाली। समय उड़ गया और पलक झपकते ही कई दिन बीत गए। समय हो गया है, हम अब रवाना हो सकते हैं। ऋषि गुरु की आंखें चमकी जैसे ही उन्होंने बात की। हालांकि अभी के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सभी को उम्मीद थी कि कोई और नेतृत्व करेगा। ऋषि गुरु स्वाभाविक रूप से जानते थे कि हर कोई चिंतित था। अपने हाथ के एक झटके के साथ काल देवता द्वीप के कुछ भावी सम्राट उड़ गए और घाटी में घुस गए। वे लोग बेहद तेज थे। वे घाटी में दौड़ पड़े और वास्तव में ठीक थे। तभी सभी ने आराम किया और घाटी में दौड़ पड़े। रुद्रांश भीड़ का अनुसरण किया और घाटी में दौड़ पड़ा। समय की शक्ति वास्तव में कई गुना कम हो गई है। रुद्रांश का दिल हिल गया। समूह बहुत तेज था और उन्होंने जल्दी से आधी घाटी को पार कर लिया। हालांकि इसका आधा हिस्सा पार करने के बाद उनकी गति आखिरकार धीमी हो गई, क्योंकि यहाँ से समय की शक्ति धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। समूह आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद कुछ कमजोर साधक आखिरकार और नहीं रुक पाए और घाटी से पीछे हट गए। हालांकि यहाँ समय की शक्ति रुद्रांश और पंखुड़ी के लिए कुछ भी नहीं थी। उन्होंने जल्दी से यात्रा की और धीरे धीरे घाटी के अंत के करीब पहुंचे। घाटी के अंत में एक प्राचीन वेदी थी। कोई नहीं जानता था कि वह कितने वर्षों से वहां थी। ये प्राचीन और मौसम से ग्रस्त थी और यह एक मजबूत समय की शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। ये वेदी है। पूरे काल देवता पर्वत में 3 वेदियां हैं। जब तक उनमें से एक टूट नहीं जाती, पहाड़ में समय की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। अगर तीनों वेदियां टूट जाती हैं तो पहाड़ घूमने के लिए स्वतंत्र होगा। ऋषि गुरु ने कहा। उनकी आंखों में एक जलती हुई प्रत्याशा का निशान प्रकट हुआ। धमाका धमाका, समूह आगे बढ़ता रहा। अंत में रुद्रांश और पंखुड़ी सहित 10 से अधिक लोग वेदी के सामने आए। बाकी लोग हमलों का सामना नहीं कर सके और पीछे हट गए। मैं उसे टुकड़ों में उड़ा दूंगा। एक बलवान आदमी ने एक विशाल कुल्हाड़ी पकड़ी और वेदी पर वार किया। बूम! विशाल कुल्हाड़ी वेदी पर गिरी, जिससे वह हिंसक रूप से हिल गई।
हालांकि एक भयानक समय की शक्ति भी बाहर निकली और बलवान आदमी से टकराए। बलवान आदमी का शरीर तुरंत सिकुड़ गया और उसके काले सिर पर कुछ सफ़ेद बाल दिखाई दिए। धिक्कार है, मेरी दीर्घायु। बलवान आदमी दहाड़ा। उस पल में उसे ऐसा लगा जैसे उसे हजारों साल के जीवन से वंचित कर दिया गया हो। इससे वह उग्र हो गया। इस वेदी में इतनी शक्तिशाली समय की शक्ति है, हम इसे कैसे तोड़ते हैं? कुछ लोगों ने ऋषि गुरु को घूर कर देखा। अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। जब तक तुम थोड़ी देर और बमबारी करते हो तुम वेदी को तोड़ सकते हो। ऋषि गुरु बोले। बाकी लोग चुप हो गए। अगर मैं पीछे हटता हूं तो मेरा जीवनकाल छीन लिया जाएगा। भले ही मुझे कोई खजाना मिल जाए जो मेरे जीवनकाल को बढ़ा सकता है, ये बेकार है। लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करता। कुछ लोगों ने सिर हिलाया और पीछे हट गए। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया। बूम! इसी क्षण रुद्रांश ने अपना वार किया। पंखुड़ी के अंतरिक्ष समय कानून के नियंत्रण में उसने वेदी पर मुक्का मारा। वेदी गड़गड़ाती हुई हिंसक रूप से हिल गई। समय की एक मजबूत शक्ति रुद्रांश की ओर बढ़ी। हालांकि रुद्रांश के अराजकता कानून और पंखुड़ी के अंतरिक्ष समय कानून ने समय की शक्ति को सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दिया। मैंने इसे रोक दिया। ऋषि गुरु और अन्य लोगों की आंखें सभी चमक उठीं। बूम बूम! फिर रुद्रांश के मुंह के भयानक मुट्ठी बलों के साथ वेदी पर बमबारी करना जारी रखा। वेदी हिलती रही और समय की एक मजबूत शक्ति बाहर निकली। एक साधारण भावी सम्राट इसका विरोध नहीं कर पाएगा और हड्डियों में बदल जाएगा। हालांकि उन्हें रुद्रांश और पंखुड़ी ने अवरुद्ध कर दिया था। कचा! जब रुद्रांश ने दर्जनों मुंह के मारे तो वेदी से एक दरार की आवाज निकली। ऋषि गुरु की आंखें शानदार रोशनी से खिल उठीं। कुछ और मुक्कों के बाद पूरी वेदी एक धमाके के साथ फट गई, जिससे मलबा हर जगह उड़ गया। इस क्षण काल देवता पर्वत की समय ऊर्जा तेजी से कमजोर हो रही थी। समय की शक्ति कमजोर हो गई है। वे पौधे मेरे हैं। कई लोग अब और खुद को रोक नहीं पाए और काल देवता पर्वत और पौधों की ओर दौड़ पड़े। काल देवता पर्वत में समय की शक्ति कमजोर हो गई थी, इसलिए कई लोग दूर तक दौड़ने में सक्षम थे। रुद्रांश और पंखुड़ी चले गए और घाटी के शीर्ष पर दौड़ पड़े। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया और एक एक करके घाटी के शीर्ष पर दौड़ पड़े। रुद्रांश, अन्य दो दिशाओं में अन्य दो वेदियों को नष्ट कर दो। ऋषि गुरु की आंखें एक चकाचौंध रोशनी से चमक उठीं क्योंकि उन्होंने रुद्रांश को घूर कर देखा। हम बाद में बात करेंगे। रुद्रांश ने ये शब्द छोड़े और दिव्यकाल पर्वत के शिखर की ओर भागा। धिक्कार है, ऋषि गुरु ने अपने दिल में दहाड़ा। फिर वह चिल्लाता रहा, रुद्रांश, अन्य दो वेदी अभी भी बरकरार हैं। तुम शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे। जाओ और पहले अन्य दो वेदियों को नष्ट कर दो। उसने आदेश दिया। हालांकि रुद्रांश ऋषि गुरु से परेशान नहीं हो सकता था। उसे एक हल्की सी भावना थी कि ऋषि गुरु के पास उन्हें बलि वेदी को नष्ट करने के लिए कहने का एक अनकहा मकसद था। ये बहुत संभावना थी कि यह उनके लिए नुकसानदेह होगा। एक को नष्ट करना पर्याप्त था। रुद्रांश अन्य दो को नष्ट करने के लिए इतना मूर्ख नहीं होगा। धिक्कार है, तुम लोग जाओ और अन्य दो को नष्ट कर दो। ऋषि गुरु ने काल देवता द्वीप के विशेषज्ञों को आदेश दिया। उन लोगों के भाव बदल गए, लेकिन उन्हें ऋषि गुरु के आदेशों को सुनना पड़ा। वे सभी अन्य दो वेदियों की ओर दौड़ पड़े। इस क्षण रुद्रांश पहाड़ के शीर्ष के करीब पहुंच रहा था। उसने रास्ते में मिले पौधों को चुना। ओह नहीं, रुद्रांश पहाड़ के शीर्ष पर पहुंच रहा है। वह दिव्यकाल वृक्ष मेरा है, उसे रोको। अचानक भावी सम्राट विशेषज्ञ भी पहाड़ के शीर्ष पर दौड़ पड़े। हालांकि भले ही काल देवता पर्वत की समय ऊर्जा बहुत कमजोर हो गई थी, ये शिखर के पास अभी भी बहुत मजबूत थी। भावी सम्राटों की गति धीमी और धीमी हो गई। वे रुद्रांश की गति के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं बिठा पाए। अंत में वे एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि समय की शक्ति उनके प्रतिरोध की सीमा को पार कर गई थी। हम उसे नीचे से रोकेंगे। भले ही उसके पास दिव्यकाल वृक्ष हो, उसे नीचे आना होगा। ये सही है, हम नीचे उसका इंतजार करेंगे। पवन कुल के उपसम्राट, स्वर्ण कौवा कुल के उपसम्राट और अन्य लोगों की आवाज़ें एक के बाद एक गूंज उठीं। वे भी पहाड़ के शीर्ष के पास रुक गए। वे पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। इन लोगों को मार दिया जाना चाहिए। रुद्रांश की ठंडी नज़र पवन कुल के उपसम्राट और बाकी लोगों पर पड़ी। फिर उसने पंखुड़ी को एक ध्वनि संचार भेजा। फिर रुद्रांश की आकृति अचानक रुक गई। वह अचानक मुड़ा और पवन कुल के उपसम्राट और अन्य लोगों की ओर झपटा। उसका शरीर अंतरिक्ष समय की शक्ति से घिरा हुआ था और उसकी गति बेहद चौंकाने वाली थी। इसके अलावा वह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा था, इसलिए वह और भी तेज था। एक पल में रुद्रांश की आकृति पवन कुल के उपसम्राट के बगल में दिखाई दी। समय त्वरण! पंखुड़ी चिल्लाई क्योंकि एक अंतरिक्ष समय कानून ने पवन कुल के उपसम्राट को घेर लिया। इस जगह पर पहले से ही एक भयानक समय की शक्ति थी। पंखुड़ी के समय त्वरण के साथ मिलकर पवन कुल के उपसम्राट को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जान छीन ली जा रही है और उसकी सारी क्यूई तेजी से बह रही है।
मारो। रुद्रांश के हाथ में एक युद्ध की तलवार दिखाई दी और उसने पवन कुल के उपसम्राट पर हमला किया। रुद्रांश, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। पवन कुल एक प्राचीन कुल है। पवन कुल का उपसम्राट दहाड़ा, लेकिन अगले ही पल युद्ध की तलवार नीचे गिरी और आदमी का शरीर दो हिस्सों में विभाजित हो गया। ये व्यक्ति वास्तव में हास्यास्पद था। इससे पहले उसने रुद्रांश को निशाना बनाया था और उसे मारना चाहता था। अब रुद्रांश के पलटवार के सामने उसने रुद्रांश को धमकी देने के लिए पवनकुल का भी उल्लेख किया। भूम। रुद्रांश द्वारा पवनकुल के उपसम्राट को मारने के बाद वह नहीं रुका और सीरियस टॉवर के दूसरे विशाल भेड़िए की ओर दौड़ा। ये पवनकुल के उपसम्राट के समान ही था। उन्हें अपनी पूरी ताकत से समय की शक्ति का विरोध करना पड़ा। वे रुद्रांश और पनकुली के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। उनके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी और उन्हें रुद्रांश की तलवार से मार दिया गया था। जहां तक उनकी भंडारण अंगूठियों की बात थी, उन्हें स्वाभाविक रूप से रुद्रांश ने रख लिया। अच्छा नहीं, पीछे हटो। शेष विशाल भेड़िया, स्वर्ण कौवा कुल के उपसम्राट और बैंगनी चरमपंथ के उपसम्राट सभी भयभीत थे, क्योंकि वे पागलों की तरह पहाड़ से नीचे दौड़ पड़े। हालांकि रुद्रांश की गति और भी तेज थी। एक फ्लैश में वह स्वर्ण कौवा कुल के उपसम्राट के सामने दिखाई दिया। नहीं, स्वर्ण कौवा कुल के उपसम्राट ने दहाड़ा, लेकिन जैसे ही तलवार गिरी, आदमी भी मारा गया। इसके बाद रुद्रांश बैंगनी चरमपंथ के उपसम्राट की ओर दौड़ा और इस व्यक्ति को मार डाला। इतने सारे लोगों को मारने के बाद उसने आखिरकार कुछ समय बर्बाद किया था। इस क्षण दूसरा विशाल भेड़िया पहले ही काल देवता पर्वत से नीचे भाग गया था। समय की शक्ति के बिना उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। विशाल भेड़िया काल देवता पर्वत से नीचे भागा, डर से कांप रहा था। उसने और देर तक रहने की हिम्मत नहीं की। एक उग्र दहाड़ के साथ वह वास्तव में आसमान में गोली मार दी और चला गया। रुद्रांश काल देवता पर्वत के शिखर की ओर दौड़ता रहा। दिल टक्कर रुद्रांश का रणक्षेत्र भाग 4। अन्य भावी सम्राटों ने भय से रुद्रांश को देखा। रुद्रांश का हमला बहुत क्रूर था। उसने अभी अभी एक तूफानी वार से पल भर में 4 भावी सम्राटों को मार डाला था। इससे सभी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये काल देवता पर्वत था। वे रुद्रांश के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। उनमें से कुछ ने आगे बढ़ने की भी हिम्मत नहीं की और काल देवता पर्वत से पीछे हट गए। बूम बूम। अन्य दो तरफ काल देवता द्वीप के भावी सम्राट अन्य 2 प्राचीन वेदियों पर बमबारी कर रहे थे। हालांकि वे वेदी से समय की शक्ति को बिल्कुल भी नहीं रोक पाए। काल देवता द्वीप के कुछ उपसम्राट समय की शक्ति के तहत मर गए थे। बाकी सभी पीछे हट गए और जारी रखने की हिम्मत नहीं की। धिक्कार है। ऋषि गुरु ने अपने दिल में दहाड़ा। उनकी आंखों में एक ठंडी हत्या की भावना कौंध गई। रुद्रांश ने उनकी बात नहीं सुनी थी और अन्य 2 वेदियों को नष्ट करने नहीं गया था। अगर यह कोई विशेष कारण नहीं होता कि वह खुद यह नहीं कर सकता था, तो उसने खुद ये कर लिया होता। रुद्रांश और पनखुड़ी ऊपर जाते रहे और वे शिखर के करीब पहुंच रहे थे। रुद्रांश पहले ही पहाड़ के शीर्ष पर दिव्यकाल वृक्ष को स्पष्ट रूप से देख सकता था। दिव्यकाल वृक्ष केवल 1 मीटर ऊंचा था। उसकी पन्ना हरी पत्तियां एक क्रिस्टलीय प्रकाश से चमक रही थीं और उसकी शाखाओं से 2 दूधिया सफेद फल लटके हुए थे। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, चिरपी। पनकुली ने छोटे पेड़ को घूर कर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी लार लगभग टपक रही थी। हालांकि वे शिखर के जितना करीब पहुंचे, समय की शक्ति उतनी ही मजबूत होती गई। जब वे छोटे पेड़ के करीब थे तो रुद्रांश और पनकुली एक भयानक दबाव महसूस कर सकते थे। रुद्रांश महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में सार ऊर्जा धीरे धीरे बह रही थी। उसकी चिकनी त्वचा भी धीरे धीरे सूखी और झुर्रीदार हो रही थी। इससे साबित हुआ कि उसका जीवनकाल धीरे धीरे कम हो रहा था। छोटा पेड़ उनसे 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। जारी रखो, रुद्रांश चिल्लाया। उसने अराजकता कानून को चरम पर प्रसारित किया और समय की शक्ति का एक साथ विरोध करने के लिए पनकुली के अंतरिक्ष समय कानून के साथ मेल खाया। साथ ही रुद्रांश ने ताइची डिस्क सरणी निकाली। एक ताइची पैटर्न बनाया गया और उन दोनों पर दब गया। इसके बाद महान यान अमृत भट्टी भी प्रकट हुई। वह उन दोनों के ऊपर तैरती थी और एक हल्की स्क्रीन छिड़कती थी। नतीजतन उन पर दबाव बहुत कम हो गया था। वे आगे बढ़ते रहे और उनके और छोटे पेड़ के बीच की दूरी करीब और करीब आ रही थी। 90 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर। बहुत जल्दी वह पेड़ से केवल 50 मीटर दूर था। यहाँ समय ऊर्जा चौंकाने वाली रूप से शक्तिशाली थी। अगर उन्होंने एक वेदी को नष्ट नहीं किया होता तो वे निश्चित रूप से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तुम शिखर तक नहीं पहुँच सकते, तुम शिखर तक नहीं पहुँच सकते, ऋषि गुरु ने बड़बड़ाया। उन्होंने वास्तव में उम्मीद की थी कि रुद्रांश शिखर तक नहीं पहुँच पाएगा। उस स्थिति में रुद्रांश के पास नीचे आने और अन्य 2 वेदियों में से एक को नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी वह दिव्यकाल वृक्ष प्राप्त कर पाएगा। लेकिन वह निराश होने के लिए डेस्टिन था। पनकुली ने एक क्रिस्टल बाहर थूका जिसने एक भयानक अंतरिक्ष समय लहर दी, जिसने समय ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया क्योंकि वे आगे बढ़ते रहे। 40 मीटर, 30 मीटर।
वे छोटे पेड़ के करीब आते रहे और आखिरकार काल वृक्ष के किनारे आ गए। फल। पनखुली की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने एक दूधिया सफ़ेद फल को एक ही घूंट में निगल लिया, जिससे आनंद का भाव दिखा। फिर पनखुली ने दोनों हाथों से पेड़ को पकड़ लिया, उसे नीचे खींच लिया और उसे निगल लिया। घिनौना। ऋषि गुरु का चेहरा काला पड़ गया जब उन्होंने रुद्रांश और बाकी लोगों को दिव्यकाल वृक्ष को उखाड़ते हुए देखा। चलो चलें, रुद्रांश ने बड़बड़ाया और पनखुली के साथ पहाड़ से नीचे भागा। पहाड़ पर जाना मुश्किल था लेकिन पहाड़ से नीचे आना आसान था। रुद्रांश बिजली की तरह तेज था और वह कुछ ही समय में आधे पहाड़ तक पहुंच गया था। उसी क्षण रुद्रांश के सामने एक आकृति प्रकट हुई। ये ऋषि गुरु थे। रुद्रांश, अब जब तुमने दिव्यकाल वृक्ष प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें जाकर अन्य 2 वेदियों को नष्ट कर देना चाहिए। ऋषि गुरु ने कहा, जब तुमने पहले ही दिव्यकाल वृक्ष प्राप्त कर लिया है तो तुम अभी भी अन्य 2 वेदियों को क्यों नष्ट करना चाहते हो? क्या यह अनावश्यक नहीं है? रुद्रांश ने पूछा। उन 2 वेदियों को नष्ट करना मेरे लिए उपयोगी है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से शानदार इनाम दूंगा। ऋषि गुरु का चेहरा उदास था। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द ही इस दुनिया को छोड़ दूंगा। मुझे तुम्हारे धन्यवाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। हटो, रुद्रांश चिल्लाया। वह ऋषि गुरु के चारों ओर जाकर इस जगह को छोड़ना चाहता था। आज तुम्हें सहमत होना होगा, भले ही तुम न चाहो। हमला करो, ऋषि गुरु ने दहाड़ा। साथ ही उन्होंने पहला वार किया। उनका शरीर हिंसक रूप से मुड़ गया और एक युद्ध की तलवार में बदल गया जो रुद्रांश की ओर कटा। रुद्रांश की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये पहली बार था जब उसने ऐसी दिव्य शक्ति देखी थी। दफा हो जाओ, रुद्रांश चिल्लाया और एक मुक्का मारा। जेल दमनकारी पत्थर का एक आभासी रूप प्रकट हुआ और ऋषि गुरु पर दब गया। बूम! ऋषि गुरु को पीछे की ओर फेंक दिया गया क्योंकि उन्होंने गुस्से में चिल्लाया, धिक्कार है जेल दमनकारी पत्थर। इस क्षण रुद्रांश ने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसके दिमाग में दौड़ रही थी और उसकी आत्मा पर हमला कर रही थी, जिससे उसकी आत्मा हिंसक रूप से हिल गई। आत्मा पर हमला। इस ऋषि गुरु का कोई भौतिक शरीर नहीं है। रुद्रांश चौंक गया। पहले के वार के आदान प्रदान से रुद्रांश को एहसास हुआ कि ऋषि गुरु एक भौतिक शरीर नहीं थे बल्कि एक आध्यात्मिक शरीर थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उनका शरीर हमला करने के लिए तलवार में बदल सकता था। हालांकि यह अजीब था कि एक आत्मा शरीर लंबे समय तक मौजूद रहने के बाद भंग नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी पार्टी उसके जेल की रक्षा करने वाले स्मारक के हमले से बहुत डरती थी। रुद्रांश की याद में केवल कुछ राक्षसी प्राणी और 3 आंखों वाले देव जाति ही जेल की रक्षा करने वाले स्मारक से डरते थे। क्या ये हो सकता है कि ऋषि गुरु एक राक्षसी या दुष्ट आत्मा थे? जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि ऋषि गुरु का इरादा अच्छा नहीं था जब उन्होंने उसे शेष 2 वेदियों को नष्ट करने के लिए कहा था। भूम! सूं! इस क्षण काल देवता द्वीप के अन्य भावी सम्राट भी आ गए थे। उन सभी ने रुद्रांश पर हमला किया। हालांकि पनखुली ने दोनों हाथों से दबाया और शून्य जम गया लग रहा था। काल देवता द्वीप के विशेषज्ञ एक पल के लिए जम गए। रुद्रांश उनके पास से भागा और पहाड़ से नीचे चला गया। हर कोई, रुद्रांश के पास दिव्य काल वृक्ष है। एक बार जब वह इसका सेवन कर लेता है तो उसका जीवन काल 2 गुना हो जाएगा और इसमें अवरोधों को तोड़ने का भी प्रभाव होता है। क्या आप उसे बस यूं ही लेने देंगे? ऋषि गुरु ने दहाड़ा। उसकी आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। बाहर की दुनिया के कई भावी सम्राट जलती हुई आंखों से रुद्रांश को घूर रहे थे। रुद्रांश, रुक जाओ, चलो एक समझौता करते हैं। एक एक करके भावी सम्राट विशेषज्ञ रुद्रांश की ओर दौड़े। उनकी शक्तिशाली आभाएं फट गईं, जिससे एक भयानक दबाव बन गया। दर्जनों भावी सम्राट थे और जब वे सेना में शामिल हो गए तो वे भयानक थे। भले ही रुद्रांश और पनखुली सेना में शामिल हो गए, वे निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं थे। इसके अलावा दूसरी पार्टी की संत ऊर्जा इतनी घनी थी कि पनखुली की अंतरिक्ष समय शक्ति भी उससे गुजर नहीं पाई। रुद्रांश, यहीं रहो और अन्य 2 वेदियों को नष्ट कर दो। उनके पीछे ऋषि गुरु ने काल देवता द्वीप के लोगों का नेतृत्व किया और हमला किया। सोचो भी मत। रुद्रांश ने जमीन पर जोर से मुहर लगाई, जिससे वह गड़गड़ाने लगा। उसका शरीर आसमान में गोली मार गया। पनखुली, अंतरिक्ष समय सुरंग। रुद्रांश ने पनखुली को एक ध्वनि संचार भेजा। पनखुली ने तुरंत एक अंतरिक्ष समय सुरंग खोली और रुद्रांश दौड़ पड़ा। अच्छा नहीं, उसे रोको, ऋषि गुरु दहाड़ा। काल देवता द्वीप के विशेषज्ञों के साथ मिलकर उन्होंने अंतरिक्ष समय सुरंग पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। साथ ही बाहर की दुनिया के भावी सम्राट ने भी रुद्रांश पर हमला किया। दर्जनों भयानक हमले टूट पड़े, जिससे अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल गया और एक भद्दा अंतर दिखाई दिया। अंतरिक्ष समय सुरंग भी तुरंत फट गई। रुद्रांश और पनखुली को बाहर फेंक दिया गया। अंतरिक्ष समय सुरंग फट गई और रुद्रांश और पनखुली को बाहर फेंक दिया गया। हालांकि रुद्रांश और पनखुली अंतरिक्ष समय सुरंग के माध्यम से कुछ दूरी तक बच गए थे और कई भावी सम्राटों के घेराव से बाहर कूद गए थे। चलो चलें। रुद्रांश और पनखुली दूर तक भाग गए।
उन्होंने विशाल सागर 9 देशों के निवास स्थान पर जाने और रूपा देव्या और बाकी लोगों को दूर ले जाने की योजना बनाई। धिक्कार है, तुम में से कोई भी नहीं बच सकता, तुम में से कोई भी नहीं बच सकता। ये देखकर कि रुद्रांश जाने वाला था, ऋषि गुरु पागल हो गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। बूम! जैसे ही ऋषि गुरु चिल्लाया, काल देवता पर्वत गड़गड़ाया और हिंसक रूप से हिल गया। तोड़ो तोड़ो तोड़ो! ऋषि गुरु दहाड़ा, उसका पूरा शरीर अंतहीन काले प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा था। दिव्य काल पर्वत फटता रहा और बिखरता रहा। फिर पूरा काल देवता पर्वत बीच से फट गया। क्लांग क्लांग क्लांग! हर कोई काल देवता पर्वत से जंजीरों की खनखनाहट सुन सकता था। वह क्या है? रुद्रांश की आंखें अचानक केंद्रित हो गईं। यह इसलिए था क्योंकि उसने काल देवता पर्वत की दरार में एक विशाल और राजसी आकृति देखी थी। यह आकृति एक वयस्क के रूप में थी, लेकिन ये बेहद विशाल थी। ये काले प्रकाश की एक परत से घिरा हुआ था और इसकी विशिष्ट उपस्थिति स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी। उसके 4 अंग और गर्दन प्रत्येक एक विशाल लोहे की जंजीर से जकड़े हुए थे। इस क्षण ऋषि गुरु एक काले प्रकाश में बदल गया और विशाल काले छाया में प्रवेश कर गया। तोड़ो! काली छाया ने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी आवाज़ वास्तव में ऋषि गुरु के समान थी। क्लांग क्लांग क्लांग! जंजीरें, काल देवता पर्वत और यहाँ तक कि पूरा काल देवता द्वीप भी हिल रहा था। एक भयानक समय ऊर्जा विशाल काले छाया से बाहर निकली, जो सभी दिशाओं में फैल गई। रुको! मदद! कुछ निरपेक्ष संत तेज चीखें निकाले क्योंकि समय की शक्ति उनसे गुजरी। अगले ही पल उनके शरीर सूख गए और कंकाल में बदल गए। यहाँ तक कि कुछ भावी सम्राट भी समान थे। अच्छा नहीं, चलो चलें। भागो! शेष भावी सम्राटों का भाव बदल गया और वे पागलों की तरह भाग गए। मर जाओ, तुम सभी को मरना होगा। तोड़ो! विशाल काली आकृति दहाड़ उठी क्योंकि उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया, जिससे और भी अधिक समय ऊर्जा बाहर की ओर लहरों में फैल गई। नहीं, कुछ भावी सम्राट समय की शक्ति से भागे और अनिच्छा से दहाड़ें निकालीं। उनकी दहाड़ों के बीच वे हड्डियों में बदल गए। रुद्रांश और पंखुड़ी ने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ाया और रूपा देव्या और बाकी लोगों के निवास स्थान की ओर दौड़े। उस क्षण रुद्रांश को अचानक कई चीज़ों के बारे में पता चला। वह आखिरकार जान गया कि ऋषि गुरु ने उसे उन वेदियों को नष्ट करने के लिए क्यों कहा था। वह इसलिए था क्योंकि ऋषि गुरु काल देवता पर्वत की विशाल आकृति थे। यह आत्मा शक्ति थी जो उस विशाल आकृति से अलग हो गई थी। विशाल आकृति स्पष्ट रूप से यहाँ सील कर दी गई थी और 3 वेदी सील की कुंजी थे। ऋषि गुरु ने रुद्रांश को 3 वेदियों को नष्ट करने के लिए कहा था ताकि वह खुद को मुक्त कर सके। चूंकि रुद्रांश ने एक वेदी को नष्ट कर दिया था, सील की शक्ति कमजोर हो गई थी। यही कारण था कि दूसरी पार्टी दिव्य पर्वत को नष्ट करने और खुद को प्रकट करने में सक्षम थी। हालांकि अभी भी 2 और वेदी थे और दूसरी पार्टी बाहर नहीं आ सकती थी। इस क्षण रुद्रांश गुप्त रूप से खुश था कि उसने 2 वेदियों को नष्ट नहीं किया। अन्यथा जब विशाल आकृति प्रकट होगी तो वे खतरे में होंगे। उस ऋषि गुरु की वास्तव में एक अच्छी साजिश थी। ऐसा कहा जाता था कि दिव्यकाल द्वीप का निर्माण ऋषि गुरु ने किया था। हर 3 साल में वह दिव्यकाल द्वीप पर साधना करने के लिए शक्तिशाली प्रतिभाओं के एक बैच की भर्ती करता था। रुद्रांश को संदेह था कि ऋषि गुरु ने दिव्यकाल द्वीप की स्थापना की थी, प्रतिभाओं को इकट्ठा किया था और इन लोगों का पालन पोषण किया था। उनका लक्ष्य इन लोगों के मजबूत होने का इंतजार करना था ताकि वे वेदी को नष्ट कर सकें। हालांकि एक साधारण भावी सम्राट ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। इस बार रुद्रांश और बाकी लोग दूसरी पार्टी की मदद करने आए थे। बूम बूम! काल देवता पर्वत के उतार चढ़ाव अधिक से अधिक हिंसक हो गए क्योंकि समय की भयानक शक्ति सभी दिशाओं में फूट पड़ी। ये जिस क्षेत्र को कवर करता था वह व्यापक और व्यापक होता जा रहा था। अगर यह जारी रहा तो शायद पूरा काल देवता द्वीप ढंक जाएगा। पनखुड़ी, अंतरिक्ष समय सुरंग! रुद्रांश ने पनखुड़ी से कहा। पनखुड़ी ने सिर हिलाया। अपने हाथों के एक झटके के साथ एक अंतरिक्ष समय सुरंग दिखाई दी। रुद्रांश अंतरिक्ष समय सुरंग में प्रवेश किया और अगले ही पल वह रूपा देव्या और बाकी लोगों के निवास स्थान पर दिखाई दिया। इस समय काल देवता पर्वत के हिलने से दूसरी तरफ भी चेतावनी हो गई थी। कई आकृतियां एक साथ इकट्ठा हो गई थीं और भ्रम में काल देवता पर्वत की दिशा में देख रही थीं। रूपा देव्या के बगल में रुद्रांश का अचानक प्रकट होना उन्हें एक बड़ा झटका लगा। रुद्रांश, क्या हो रहा है? रूपा देव्या ने अनजाने में पूछा। समय नहीं है, मैं तुम लोगों को दूर ले जाऊंगा। रुद्रांश ने पर्वत और नदी चित्र निकाला। प्रकाश की एक किरण ने रूपा देव्या और बाकी लोगों को घेर लिया और उन्हें पर्वत और नदी चित्र में रखा गया। तुम लोग जल्दी करो और भागो! रुद्रांश ने दूसरों पर चिल्लाया। फिर वह आसमान में उड़ गया और दिव्यकाल द्वीप से बाहर निकल गया। जहां तक दूसरों की बात थी, वे इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। क्या वे अपने जीवन के साथ बच सकते थे, यह उनकी किस्मत पर निर्भर करेगा। वे लोग दंग रह गए, यह नहीं जानते थे कि क्या हुआ था।
मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने ऋषि गुरु को नाराज कर दिया और उसका शिकार किया जा रहा है। हम बड़ी मुश्किल से पवित्र द्वीप पर आए हैं। हम उसके शब्दों के कारण कैसे छोड़ सकते हैं? कश्यप रहस्यमय आत्मा राज्य के लोगों ने ठंडी सांस ली। रुद्रांश ने उनके इतने सारे विशेषज्ञों को मार डाला था, वे उसके शब्दों पर क्यों विश्वास करेंगे? अन्य देशों के लोगों ने सिर हिलाया और उस व्यक्ति की बात से सहमत हुए जो रहस्यमय आत्मा उच्च भूमि से आया था। उन्होंने महसूस किया कि रुद्रांश ने ऋषि गुरु को नाराज कर दिया होगा और वह अपने जीवन के लिए भाग रहा था। लेकिन उसके बाद दिव्यकाल द्वीप की गहराई से गड़गड़ाहट की आवाज़ें अधिक से अधिक तीव्र हो गईं। उसके बाद उन्होंने दिव्यकाल द्वीप से निकलने वाली प्रकाश की धारियां देखीं जो आश्चर्यजनक गति के साथ थीं। वे सभी विदेशी भावी सम्राट थे और उनमें से कुछ यहाँ भागने में सक्षम थे। लगता है कि वास्तव में कुछ असाधारण हुआ है। कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। अगले ही पल दिव्यकाल द्वीप की गहराई से चीखें गूंज उठीं। एक के बाद एक आकृतियां आसमान में उड़ गईं, भागने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि एक अदृश्य उतार चढ़ाव फैल गया और वे लोग हवा में स्थिर हो गए। फिर उनके शरीर सूख गए मानो समय उनसे छीन लिया गया हो। पुराने वाले सीधे सड़ गए, युवा भी पल भर में बूढ़े हो गए, फिर सड़ गए और सूखी हड्डियों में बदल गए। भागो! ये लोग आखिरकार डर गए और पागलों की तरह बाहर निकल गए। हालांकि वे ज़्यादा दूर तक नहीं उड़े थे जब समय की भयानक शक्ति उन पर हावी हो गई। उनके शरीर हवा में जम गए और फिर तेजी से बूढ़े हो गए, हड्डियों में बदल गए जो जमीन पर गिर गए। यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ भी सड़ने लगीं और पाउडर में बदल गईं। इस क्षण पंखुड़ी ने एक बार फिर अंतरिक्ष समय सुरंग खोली। वे दोनों अंतरिक्ष समय दिव्य द्वीप की सीमा से बाहर निकल गए और पूरी गति से दूर उड़ गए। दहाड़! काल द्वीप से एक भयानक दहाड़ आई। ये क्रोध और अनिच्छा से भरी हुई थी। उसके बाद रुद्रांश ने प्रकाश की एक धार को दिव्यकाल द्वीप से दहशत में बाहर निकलते और तेजी से दूर गायब होते देखा। वे कई भावी सम्राट विशेषज्ञ थे। जो अन्य लोग नहीं बच पाए, वे शायद मर चुके थे। रुद्रांश ने आह भरी और दूर से देखने के लिए उड़ गया। उसके बाद दिव्यकाल द्वीप से कुछ और गुस्से भरी दहाड़ें गूंज उठी, इससे पहले कि वे शांत हो गईं। ऐसा लगा कि विशाल आकृति नहीं बच पाई थी। हालांकि पूरे काल देवता द्वीप में उन लोगों के अलावा जो भागने में कामयाब रहे थे, कोई और नहीं बच पाया था। रुद्रांश ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। वह विशाल आकृति बहुत भयानक थी। उसकी शक्ति अथाह थी, एक सच्चे सम्राट से भी कहीं अधिक डरावनी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय सम्राट ने इन्हें यहीं दबा दिया हो? रुद्रांश ने ध्यान से सोचा और उसे लगा कि यह बहुत संभव है। ये संसार मूल रूप से स्वर्गीय सम्राट पर्वत द्वारा दबाया गया था। ये तभी प्रकट हुआ जब दो महान शासकों ने युद्ध किया और स्वर्गीय सम्राट पर्वत फट गया। ये बहुत संभव था कि यह स्वर्गीय सम्राट द्वारा दबाया गया एक शक्तिशाली अस्तित्व था। फिर रुद्रांश ने सिर हिलाया, एक प्रकाश किरण में बदल गया और उस जगह से चला गया। उस तरह के शक्तिशाली अस्तित्व से वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, इसलिए ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं था। रुद्रांश ने विशाल सागर 9 देशों की दिशा में रुख किया। कुछ दिनों बाद वह रूपा देव्या और बाकी लोगों को लेकर अग्निदीप देश लौट आया। अग्निदीप देश के महल में रूपा देव्या का सुकुमार शरीर थोड़ा कांपा और उसकी आंखें थोड़ी जटिल थीं। स्वर्गीय जलव्याल, मैं जा रहा हूँ। हालांकि वह जानती थी कि रुद्रांश को देर सबेर जाना ही था क्योंकि वे एक ही दुनिया से नहीं थे, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। आखिरकार वह अग्निदीप देश में बस एक राहगीर है। रूपा देव्या ने मन ही मन आह भरी, अपने विचारों को समेटा। उसने चेहरे पर मुस्कान लाए और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हम बाहरी अंतरिक्ष में वापस जा रहे हैं? रुद्रांश ने सिर हिलाया। क्या तुम जानती हो कि 10 सागर क्षेत्र के अलावा भी अन्य दुनियाएं हैं? रूपा देव्या ने कुछ देर सोचा। किंवदंतियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि 10 सागर क्षेत्र के समान 9 दुनियाएं हैं। वे सभी जुड़ी हुई हैं। केवल संत सम्राट ही वहां यात्रा कर सकते हैं। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि रूपा देव्या कमल लोक की दुनिया के बारे में बात कर रही थी। कमल लोक की दुनिया में 9 पंखुड़ियां 9 दुनियाएं थीं। क्या तुम जानती हो कि मार्ग कहाँ है? रुद्रांश ने पूछना जारी रखा। किंवदंती है कि 10 सागर क्षेत्र के सुदूर पश्चिम में एक शून्य मार्ग है जो अन्य दुनियाओं की ओर जाता है। रूपा देव्या ने कहा। सुदूर पश्चिम? रुद्रांश ने सिर हिलाया। एक भंडारण अंगूठी उसके हाथ में दिखाई दी और उसने उसे रूपा देव्या को सौंप दिया। स्वर्गीय जलव्याल, इसमें कुछ संत जड़ी बूटियां, संत हथियार, युद्ध संरचनाएं और खेती की तकनीकें हैं। उन्हें रखो, वे अग्निदीप देश के लिए सहायक होंगी। रूपा देव्या ने रुद्रांश की ओर एक जटिल दृष्टि डाली, फिर भंडारण अंगूठी ली और कहा, रुद्रांश, अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना, अगर भाग्य में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। रुद्रांश ने हाथ जोड़े, फिर आसमान में छलांग लगाई और रूपा देव्या की दृष्टि से गायब हो गया। आज बिछड़ने के बाद क्या हम इस जीवन में फिर कभी मिलेंगे? एक लंबी आह सुनाई दी। रुद्रांश अत्यंत तेज था। एक प्रकाश की चमक की तरह वह 10 सागर क्षेत्र के सुदूर पश्चिम की ओर उड़ गया।
अंतहीन महासागर और द्वीप रुद्रांश के पास से गुजरे। रुद्रांश की वर्तमान गति के साथ अगर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो ये भयानक होगा। वह अंतरिक्ष तोड़ने वाले उड़ने वाले शटल से कहीं अधिक तेज था, जो 20 गुना तेज था। कुछ दिनों के बाद महासागर अधिक से अधिक उजाड़ हो गया। अब कोई द्वीप दिखाई नहीं दे रहा था, केवल अंतहीन महासागर था। 2 और दिनों के बाद दूर से एक जोर की गड़गड़ाहट की आवाज आई। रुद्रांश ने पाया कि दूर का शून्य अराजकता में था। यह ऐसा था जैसे हवा से एक विशाल अथाह गड्ढा प्रकट हुआ हो और आसमान को 2 हिस्सों में बांट दिया हो। यह अंतहीन शून्य अशांति थी। रुद्रांश पास आया और एक शक्तिशाली बल उसे लगा। ये शून्य की शक्ति थी। यदि किसी की खेती पर्याप्त रूप से उच्च नहीं थी तो वे शून्य की शक्ति से टुकड़ों में कुचल दिए जाते। हालांकि रुद्रांश के लिए इसका उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। चिरप, पनखुली रो पड़ी। उसका शरीर हिल गया और वह पानी में मछली की तरह अराजक अंतरिक्ष धाराओं में कूद गई। रुद्रांश मुस्कुराया और वह भी अंदर कदम रखा। ची ची ची। शून्य अशांति हर जगह थी और ये लगातार रुद्रांश की ओर दौड़ती रही, जिससे एक भयानक काटने वाली शक्ति बनी। रुद्रांश ने शून्य की काटने वाली शक्ति का विरोध करने के लिए अपने पूरे शरीर में अराजकता के कानून को प्रसारित किया। अराजकता के कानून थोड़े हिल गए। रुद्रांश ने सोचा, मुझे डर है कि सामान्य निरपेक्ष संत लंबे समय तक इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। रुद्रांश और पनखुली आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद रुद्रांश ने शून्य में एक विशाल भंवर तैरता देखा। भंवर एक काले छेद की तरह था, गहरा, रहस्यमय और भयानक। दूर से भी कोई भी भंवर के भयानक फाड़ने वाले बल को महसूस कर सकता था। रुद्रांश का भाव गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था कि शून्य अशांति पूरी तरह से खतरे से मुक्त नहीं थी। इस तरह का गहरा काला भंवर बहुत भयानक था। अगर कोई गलती से अंदर चला गया तो यह बहुत खतरनाक होगा। इसके अलावा भंवर लगातार घूम रहा था। इसके बाद रुद्रांश आगे बढ़ता रहा। वह हर थोड़ी देर में एक गहरा काला भंवर खोजता था। यहाँ की शून्य अशांति बहुत लंबी थी। एक दिन के बाद रुद्रांश और बाकी लोग अभी भी इससे नहीं गुजरे थे। भाई रुद्रांश, पनखुली खेती करने जा रही है। पनखुली ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ समझ गई है। तुम अपनी खेती जारी रख सकते हो, रुद्रांश ने कहा। पनखुली ने सिर हिलाया और अशांत शून्य के बीच में पालथी मारकर बैठ गई। अशांत शून्य प्रवाह की शक्ति पनखुली के शरीर पर काम करती थी और उससे गुजरती थी, जैसे कि वह इस आयाम में नहीं थी। रुद्रांश पनखुली से थोड़ी दूर खड़ा था, अराजकता के कानून से घिरा हुआ था। जब पनखुली खेती कर रही थी, वह शून्य अशांति की शक्ति का उपयोग करके अपने अराजकता के कानून को भी मजबूत कर सकता था। समय दिन ब दिन बीतता गया। 7 दिन बाद पनखुली के शरीर से अचानक प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश पहले बहुत हल्का था, लेकिन धीरे धीरे यह अधिक से अधिक तीव्र और चकाचौंध करने वाला हो गया। यह अंतरिक्ष समय प्रकाश है। रुद्रांश ने आंखें चौड़ी कर लीं और बहुत खुश हुआ। जो भी एक शक्तिशाली कानून की खेती करता है, वह एक प्रकार का कानून प्रकाश विकसित करने में सक्षम हो सकता है। उदाहरण के लिए, तार्किय नदी ने शाश्वत प्रकाश का उत्पादन किया था। रुद्रांश को आकाशगंगा में शाश्वत प्रकाश की शक्ति की गहरी याद थी। शाश्वत प्रकाश में न केवल भयानक आक्रामक शक्ति थी, बल्कि शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताएं भी थीं। इसका उपयोग हमला करने और बचाव करने के लिए किया जा सकता था, और यह किसी की युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा सकता था। लेकिन इस तरह के कानून प्रकाश की खेती करना बेहद बेहद मुश्किल था। सिद्धांत रूप में 10 परम कानून और कई राजा मार्ग कानून सभी को कानून के प्रकाश की खेती करने का अवसर मिला। हालांकि वास्तव में केवल एक छोटी संख्या में लोग ही इसकी खेती करने में सक्षम थे। स्वर्ग के पुत्र जिन्होंने 10 परम कानूनों को समझा था, उनमें इसकी खेती करने की अधिक संभावना थी, लेकिन ये 100% नहीं था। उदाहरण के लिए, शाश्वत तार्किय नदी ने केवल निरपेक्ष संत चरण के महान चक्र तक पहुंचने के बाद ही शाश्वत प्रकाश की खेती करने में कामयाबी हासिल की थी। उस समय मृत्यु ब्लेड मृत्यु के प्रकाश की खेती करने में सक्षम नहीं था। रुद्रांश ने अराजकता के प्रकाश की खेती नहीं की थी। जहां तक राजा मार्ग कानूनों की बात थी, कानूनों के प्रकाश की खेती करना और भी मुश्किल था। केवल एक अत्यंत छोटी संख्या में राजा शरीर ही इसकी खेती कर सकते थे। एक बार इसकी खेती हो जाने के बाद किसी की युद्ध शक्ति आसमान छू जाएगी और कोई भी एक ही स्तर के स्वर्ग के चहेतों को दबाने में सक्षम होगा। अब जब पनखुली ने अंतरिक्ष समय प्रकाश की खेती कर ली थी, तो रुद्रांश स्वाभाविक रूप से खुश था। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि पनखुली ने दिव्यकाल वृक्ष से एक फल निगल लिया था। यहाँ शून्य अशांति के अलावा उन्होंने संयुक्त किया था और समय और अंतरिक्ष के प्रकाश को परिष्कृत करने से पहले कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। इस क्षण अंतरिक्ष समय प्रकाश वापस ले लिया गया था। पनखुली ने अपनी खेती समाप्त कर दी और रुद्रांश के कंधे पर कूद गई। पनखुली की खेती अभी भी देर चरण निरपेक्ष संत क्षेत्र में थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति शायद पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। अब अगर रुद्रांश भी पूरी ताकत से जाता तो भी पनखुली को हराना मुश्किल होता। रुद्रांश मुस्कुराया और आगे बढ़ता रहा। अराजक अंतरिक्ष बेसिन में गहन युद्ध।
शून्य अशांति में रुद्रांश तब तक ठीक रहेगा जब तक वह काले भंवर से बचता रहेगा। अरे, थोड़ी देर चलने के बाद रुद्रांश ने अपनी भौहें उठाईं और रुक गया। यह इसलिए था क्योंकि उसके सामने कई आकृतियां दिखाई दी थीं। एक नज़र में वे लगभग 1 दर्जन थे। हालांकि अशांत शून्य धाराओं ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया और रुद्रांश लोगों की विशिष्ट उपस्थिति को नहीं देख सका। जाहिर है, दूसरी पार्टी ने भी उसे खोज लिया था। दूसरी पार्टी की आकृति एक पल के लिए रुकी, फिर आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद उसके सामने 1 दर्जन से अधिक आकृतियां स्पष्ट हो गईं। लोचन पोखराज। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। 1 दर्जन से अधिक लोगों में उसने लोचन पोखराज की आकृति देखी। इसके अलावा एक और परिचित चेहरा था, पवनकुल का वज्रसेन। उसी समय लोचन पोखराज और वज्रसेन ने भी उसे देखा। लोचन पोखराज पहले तो स्तब्ध था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी की आंखें चमक उठीं और एक ठंडी हत्या की भावना निकली। वह चिल्लाया, रुद्रांश, ये वास्तव में तुम हो। उसे जाने मत दो, उसे घेर लो। BZZZZ। सुन। लोचन पोखराज और वज्रसेन के चारों ओर आकृतियां चमकीं, रुद्रांश को घेर लिया। शक्तिशाली आभाएं रुद्रांश पर बंद हो गईं। वे सभी भावी सम्राट थे। जाहिर है, केवल लोचन पोखराज और वज्रसेन जैसे लोग जिनके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए शासक हथियार थे, वे ही शून्य अशांति में कदम रख सकते थे। वे स्पष्ट रूप से दालो स्वर पंथ और पवनकुल के भावी सम्राट थे। हा, रुद्रांश, मुझे तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये शून्य अशांति तुम्हारी कब्र होगी। लोचन पोखराज ने अहंकार से हंसा। वह रुद्रांश से कई बार हार चुका था और रुद्रांश को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी और उसके आसपास स्वर्ग के बहुत सारे चहेते थे। यहाँ तक कि लोचन कश्यप भी रुद्रांश से हार गया था। यहाँ तक कि शाश्वत तारकीय नदी भी रुद्रांश को मारने में विफल रहा था। युग पर्वत संत अकादमी में उसके पास बिल्कुल भी मौका नहीं था। हालांकि उसके और वज्रसेन के बगल में 1 दर्जन से अधिक भावी सम्राट विशेषज्ञ थे। रुद्रांश निश्चित रूप से मर चुका था। रुद्रांश ने भौहें सिकोड़ीं। भले ही वह और पंखुड़ी सेना में शामिल हो गए, वे 1 दर्जन से अधिक भावी सम्राटों को हराने में सक्षम नहीं हो सकते थे। मारो। रुद्रांश अचानक चला गया। पहले हमला करके उसे फायदा हुआ। पंखुड़ी के साथ मिलकर वह दाईं ओर दौड़ा। पंखुड़ी ने अपना हाथ हिलाया और 2 पारदर्शी बुलबुले उसके सामने 2 भावी सम्राटों को घेर लिया। फिर रुद्रांश ने 2 उंगलियां उठाईं और प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली फट गई। 2 भावी सम्राटों पर बमबारी की। हालांकि दोनों भावी सम्राटों ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, वे अभी भी बुरी तरह घायल हो गए। उनके शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गए और लगभग फट गए। दोनों भावी सम्राटों को उड़ा दिया गया और घेराव में एक छेद हो गया। रुद्रांश आगे चमकता रहा। हालांकि इस क्षण एक आकृति अत्यधिक तेज गति से रुद्रांश से मिली। उसकी लोहे की मुट्ठी एक पहाड़ की तरह थी क्योंकि उसने रुद्रांश की ओर वार किया। लोहे की मुट्ठी बाहर निकली और शून्य का अशांत प्रवाह बिखर गया, जिससे एक निर्वात सुरंग प्रकट हुई। रुद्रांश का भाव बदल गया। क्या भयानक मुक्का है। जेल की रक्षा करने वाला स्वर्ग कला। महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रांश ने जेल की रक्षा करने वाला स्वर्ग कला को सक्रिय किया और एक मुक्का भी मारा। बूम। जब दोनों मुट्ठियां टकराईं तो रुद्रांश ने महसूस किया कि एक अत्यंत भयानक बल उसकी ओर उमड़ रहा है। रुद्रांश ने महसूस किया कि उसके हाथ सुन्न हो गए हैं और वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। ये व्यक्ति इतना मजबूत है। रुद्रांश का दिल थोड़ा डूब गया क्योंकि उसने अपने सामने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। इस बलवान व्यक्ति की युद्ध शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी, जो अन्य भावी सम्राटों से कहीं अधिक भयानक थी। इस व्यक्ति का आध्यात्मिक शरीर असाधारण है। यह एक उच्च श्रेणी का स्वर्गीय आध्यात्मिक शरीर है। रुद्रांश ने सोचा। निस्संदेह भावी सम्राट की युद्ध शक्ति मजबूत और कमजोर थी। रुद्रांश उन लोगों से नहीं डरता था जो अपने पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर के साथ भावी सम्राट क्षेत्र में टूट गए थे। वह उन्हें हराने और मारने में भी सक्षम था। हालांकि अगर एक स्वर्गीय आध्यात्मिक शरीर भावी सम्राट क्षेत्र में टूट गया तो उसकी युद्ध शक्ति निस्संदेह बहुत मजबूत होगी। उसके सामने बलवान व्यक्ति एक बेहतर स्वर्गीय आध्यात्मिक शरीर के साथ भावी सम्राट क्षेत्र में टूट गया था। ऐसा व्यक्ति जब युवा था तब भी एक शीर्ष प्रतिभा था। वह केवल एक राजा के शरीर से थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी। रुद्रांश अपनी वर्तमान खेती के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बूम। आदमी ने एक और कदम आगे बढ़ाया और रुद्रांश पर हमला किया। चिरप। पंखुड़ी ने अपने हाथों को लहराया और अंतहीन शून्य अशांति इस व्यक्ति की ओर उमड़ पड़ी। हालांकि इस व्यक्ति की युद्ध शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली थी। उसकी मुट्ठियां पहाड़ों की तरह थीं क्योंकि उसने लगातार मुक्का मारा, शून्य में अराजक धाराओं को तोड़ दिया। पंखुड़ी, इस व्यक्ति से सीधे मत लड़ो, दूसरी तरह जाओ। रुद्रांश ने पंखुड़ी को एक ध्वनि संचार भेजा। दोनों हिल गए और दूसरी तरफ भाग गए। इस क्षण अन्य भावी सम्राटों ने भी रुद्रांश और अन्य लोगों पर हमला किया।
एक दर्जन से अधिक भयानक दिव्य क्षमताओं ने शून्य अशांति को चलाया और रुद्रांश और अन्य लोगों को डुबो दिया। अंतरिक्ष समय प्रकाश पंखुड़ी के शरीर पर दिखाई दिया। उसने अपने हाथों को लहराया और अंतरिक्ष समय अशांति अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर वापस लुढ़क गई, जिससे एक निरंतर गड़गड़ाहट की आवाज आई। रुद्रांश हिल गया और एक भावी सम्राट की ओर भागा। उसने अपने हाथों को एक साथ दबाया और 9 भ्रामक जेल दमनकारी पत्थर दिखाई दिए और उस आदमी पर दब गए। आदमी ने एक लंबी दहाड़ लगाई और विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद रुद्रांश के बाएं हाथ पर अनगिनत रन दिखाई दिए। उसने एक सीलिंग बल डाला और आदमी को सील कर दिया, जबकि उसने अपने दाहिने हाथ से पूरी ताकत से इशारा किया। प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली इस व्यक्ति की ओर बढ़ी। मारो। इस क्षण दूसरों ने, जिसमें बेहतर स्वर्गीय आध्यात्मिक शरीर वाला भावी सम्राट भी शामिल था, ने भी रुद्रांश और बाकी लोगों पर हमला किया। भाई रुद्रांश, इसे मुझ पर छोड़ दो। चिरप। पंखुड़ी बाहर निकली और अपने छोटे मुंह से थूक दिया। 10 से अधिक पारदर्शी बुलबुले दिखाई दिए और 10 से अधिक भावी सम्राट विशेषज्ञों को ढंक दिया। एक दर्जन से अधिक भावी सम्राट एक ही समय में जम गए। फिर उन्होंने अपनी ताकत को तोड़ दिया और पारदर्शी बुलबुले को मारा। जहां तक बलवान आदमी की बात थी, उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। लगातार कुछ मुक्कों के बाद उसने पारदर्शी बुलबुले को तोड़ दिया। हालांकि इस देरी ने रुद्रांश को पर्याप्त समय दिया था। वह भावी सम्राट रुद्रांश की सीलिंग शक्ति से सील हो गया था। फिर प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली गिर गई। भावी सम्राट दर्द से चिल्लाया और उसका आधा शरीर फट गया। BZZZZ। हालांकि रुद्रांश ने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। ताइची डिस्क सरनी उसकी भौहों के बीच से उड़ गई और 2 यिन यांग मछली तलवारें तेजी से बाहर निकली, आदमी को नीचे गिरा दिया और मार डाला। धिक्कार है, कचरे का एक गुच्छा। लोचन पोखराज दूर से दहाड़ा। एक दर्जन से अधिक भावी सम्राटों ने रुद्रांश और उसके साथी को घेर लिया था। रुद्रांश ने उनमें से एक को मार डाला था। यह एक अपमान था। इस छोटी लड़की को रोकने के लिए शासक हथियार का उपयोग करो। रुद्रांश को मुझ पर छोड़ दो, उसने आदेश दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाया। मैं ये करूंगा। पवन कुल के एक भावी सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और एक छोटा शिवालय दिखाई दिया। फिर यह एक पहाड़ की तरह तेजी से बढ़ा और अंतहीन आंधी सीटी बजाती रही। एक पिंजरे की तरह इसने पंखुड़ी को घेर लिया। उसी समय मध्यम आयु वर्ग का बलवान आदमी अपनी पूरी ताकत से रुद्रांश पर हमला किया। उसकी मुट्ठी का बल भयानक था। हरमुके ने शून्य को हिंसक रूप से हिला दिया। रुद्रांश ने कुछ बार इशारा किया, लेकिन प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली भी दूसरी पार्टी से टकराने के बाद हार गई। रुद्रांश नुकसान में था। दूसरी तरफ पंखुड़ी विशाल शिवालय से बचने के लिए बाएं और दाएं भाग रही थी। हालांकि दूसरी तरफ बहुत सारे भावी सम्राट थे। वे 10 से अधिक थे। उन्होंने सभी दिशाओं को बंद कर दिया और लगातार हमले शुरू करते रहे। उन्होंने पंखुड़ी के भागने के रास्ते को क्रूर और सीधे तरीके से अवरुद्ध कर दिया। उनमें से 2 ने तो अपने शासक हथियार भी निकाल लिए और पंखुड़ी के पीछे हटने के रास्ते को रोक दिया। एक पल के लिए पंखुड़ी फंस गई और रुद्रांश की मदद करना उसके लिए मुश्किल हो गया। BZZZZ। रुद्रांश ने ताइची डिस्क सरनी को नियंत्रित किया और उसे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर दबाया। उसी समय महान्यान अमृत भट्टी दिखाई दी और तेजी से बढ़ गई, आदमी की ओर टूट पड़ी। मेरे पास भी एक शासक हथियार है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ में एक विशाल हथौड़ा दिखाई दिया और उसने उसे ताइची डिस्क सरनी और महान्यान अमृत भट्टी पर घुमाया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।